चलिए रेडी। देखिए, कोशिश हम किया है इस चैप्टर में अप्रोक्सीमेटली 9 to 12 कॉन्सेप्ट के फॉर्म में सारे टॉपिक को अरेंज करने का। कुछ कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर हम लोग सम नहीं करेंगे, केवल हम लोग वर्बली उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेंगे, अकाउंटिंग पार्ट को डिस्कस कर लेंगे, और कुछ कुछ ऐसा टॉपिक होगा जिसमें अपने लोग पूरा फुल फ्लेजेड सम भी करेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक हम लोग चालू करते हैं जहां पर आपका डिबेंचर इशू होता है पार पे। सबसे पहला एक बार वो फील्ड में आने के लिए डिबेंचर क्या होता है सर? डिबेंचर एक सर्टिफिकेट को बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, एक दो छोटा छोटा थ्योरी है जिसको आप लोग पढ़ के जाना। टाइप्स ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर शेयर्स का डिफरेंस, एटलीस्ट एक बार ओवरव्यू करके जाना। ठीक है, तो डिबेंचर क्या होता है सर? सबसे पहला बात, डिबेंचर लोन को नहीं बोलते, डिबेंचर सर्टिफिकेट को बोलते हैं। डिबेंचर उस सर्टिफिकेट को बोलते हैं जो बोरोइंग कंपनी इशू करता है। किसको? डिबेंचर होल्डर को। क्यों इशू करता है? क्योंकि वो सर्टिफिकेट उस बात का एक्नॉलेजमेंट होता है, उस बात का प्रूफ है, एक्नॉलेजमेंट है कि कंपनी ने आपसे डेट लिया है। और एक अंडरटेकिंग होता है, एक भरोसा, एक अंडरटेकिंग, एक प्रॉमिस दैट एक स्पेसिफाइड डेट को कंपनी आपसे लिया हुआ पैसा इंटरेस्ट के संग आपको वापस रिपे कर देगा। इस सर्टिफिकेट को हम लोग बोलते हैं डिबेंचर। और इसके थ्रू जो आप लोन लेता है उसको हम लोग बोलते हैं या तो बोरोड कैपिटल, बोरोड फंड, कुछ भी आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका अकाउंटिंग पार्ट में आते हैं। सबसे पहला एकदम सिंपल टॉपिक, इशू ऑफ डिबेंचर एट पार। तीन तरीके से अपने लोग पढ़े थे, अगर आप लोग को याद आ रहा हो तो। डिबेंचर को हम लोग पार पे इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं, डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक अपने ले रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर एट पार। अब देखो, ये आप लोग ध्यान रखना, पूरे चैप्टर में आपको क्या होगा, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलता है नॉर्मली, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। ये अपने लोग बात किए थे रेगुलर क्लास में भी कि जब भी आपको डिबेंचर का पूरा पैसा साथ में मिल जाएगा तो आप डिबेंचर एप्लीकेशन वर्ड नहीं यूज करेगा, आप वर्ड यूज करेगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आपको केवल डिबेंचर एप्लीकेशन वर्ड नहीं यूज करना है, आपको यूज करना है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है? चलिए हम लोग अब लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1। जिन लोगों को लग रहा है कि उन लोगों को समझ में आ गया, कोशिश करना मेरे से थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करने का, और बाद में फिर आप मैच कर लेना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। जी लिमिटेड इशूड 5000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार, पेबल एज फॉलोज। 20 रुपया कंपनी एप्लीकेशन पे, 20 रुपया अलॉटमेंट पे, 30 रुपया फर्स्ट कॉल पे और 30 रुपया फाइनल कॉल पे। अपने लोग का करने का तरीका क्या होता है? अपने लोग हमेशा पहले इसको ऐड करके चेक करते हैं कि ये 100 के बराबर आ भी रहे कि नहीं आ रहे, तो आप इसको चेक करेगा तो ₹100 मैच कर जाएगा। ठीक है, लोगों ने कितना डिबेंचर के लिए अप्लाई किया सर? 6000। हमने इशू कितना कर रखा है? 5। मतलब हम लोगों को एक्सेस एप्लीकेशन भी मिला है, तो इसी समय अपने को एक्सेस एप्लीकेशन भी मिल गया। अच्छा, एप्लीकेशन फॉर 4500 डिबेंचर्स एक्सेप्टेड इन फुल। सर इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, हम लोग ऐसा लिखेंगे, अप्लाई अलॉटेड। जिन लोगों ने 4500 डिबेंचर के लिए अप्लाई किया उन लोगों को हम लोगों ने 4500 डिबेंचर अलॉट भी कर दिया। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर 800 डिबेंचर्स अलॉटेड 500। सर जिन्होंने 800 अप्लाई किया ना उनको हम लोगों ने 500 दिया। एंड फॉर 700 डिबेंचर्स वे रिजेक्टेड। 700 के डिबेंचर को हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। एक बार आप लोग इसको प्लीज ऐड करके चेक करो कि आप लोग का 5000 और 6000 से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ 700 नहीं आ गए तो रिजेक्ट हो गया ना, नेगेटिव। चेक करो एक बार आप लोग 6000 से मैच कर रहे हैं आप लोग का। 4.5 प्लस 800 प्लस 700, ये सर परफेक्ट, ये 700 से 600 6000 से मैच कर रहे हैं। दिस एड्स अप टू 6000 एंड दिस एड्स अप टू 5000। ओके परफेक्ट। आगे, मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। ये आप लोग पढ़ रखे, क्या नाम होता है इसका? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रोराटा। ठीक है, पास जर्नल एंट्रीज अज्यूमिंग दैट ऑल मनी ड्यू ऑन एप्लीकेशन वे रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑन 200 डिबेंचर। मतलब इसमें आपका कॉल से अरियर भी आ गया। ठीक है, अब जिन लोगों को समझ में आ रहा है उन लोग कोशिश करो फास्ट फास्ट करने का, और ये मत सोचना कि मेरे को तो जर्नल आता है तो हम खाली सुन लेता है। एक बार कर लो ना, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा। ये अपने को वो फ्लो याद है, पहले कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा मिलता है, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। हम खाली पहला वाला क्वेश्चन में पूरा लिख रहे हैं, बाकी डीए और ऐसे शॉर्ट फॉर्म ही लिखेगा। कितना मिलेगा अपने को? कंपनी को 6000 डिबेंचर पे 20 रुपीज करके मिला है, करेक्ट? तो आएगा 1,20,000।
फिर कंपनी क्या करेगा, इसको एडजस्ट करेगा। कैसे एडजस्ट करेगा सर, डिबेंचर एप्लीकेशन के पैसे को कंपनी ट्रांसफर करेगा कहाँ पे, 12% डिबेंचर में, इसको अपने लाइबिलिटी में ट्रांसफर कर देगा। कितना जाएगा डिबेंचर, 12% डिबेंचर में, एनीवन, कितना जाएगा? 5,000 इंटू 20, दैट इज 1 लाख, एब्सोल्युटली परफेक्ट। आपके 12% डिबेंचर में उतना ही डिबेंचर का पैसा जा सकता है जितना आपने इशू किया था। आपने इशू 5,000 किया था, उतना ही जा सकता है। ठीक है, उसके बाद 2 हम लोग बैंक कर देंगे, क्योंकि कुछ लोगों को हमने रिजेक्ट कर दिया था। 700 जिन्होंने अप्लाई किया उनको हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, मतलब 14,000। और बाकी हम लोग कहाँ डाल देंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट में, क्योंकि आपको प्रो राटा लगाना है। जो भी आपको एक्सेस मिला, एक्सेस कितने पे मिला था, 200 शेयर पे, 200 था ना, सॉरी 300 डिबेंचर पे। जिन्होंने 800 अप्लाई किया उनको हम लोगों ने 500 डिबेंचर अलॉट किया। तो 300 डिबेंचर पे आपको 20 रुपया करके एक्स्ट्रा मिला, दैट इज 6,000। आप इसको ऐड करेगा तो 1,20,000। और ये कंबाइन आपका हो गया एप्लीकेशन का एंट्री। डन है, आता कोड आउट किसी को नहीं? चलिए, थर्ड हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट का एंट्री करेंगे। तो अलॉटमेंट में हम लोग पहले पैसा मांगते हैं, डिबेंचर अलॉटमेंट। हम ना शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। कितना? सेम 1 लाख आएगा कि 1,20,000? 1 लाख। आप 1 लाख रुपया मांगा है, लेकिन आपको मिलेगा कितना? तो 6,000 काट के मिलेगा, क्योंकि उन्होंने पहले से 6,000 रुपया ऑलरेडी दे के रखा है, तो वो 6,000 रुपया काट के 94,000 रुपीज पे कर देंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, कितना सर, 94,000। ये कंबाइन आपका हो गया अलॉटमेंट का एंट्री। इसके बाद क्या होगा सर, इसके बाद फर्स्ट कॉल का एंट्री आएगा। फर्स्ट कॉल में कितना रुपया मांग रहे हैं हम लोग, 30। तो मांग लो 30, ये तो सिंपल ही एंट्री है। सबसे पहले आप मांगोगे तो क्या आएगा, डिबेंचर फर्स्ट कॉल कितना आएगा, 1,50,000। 5,000 इंटू 30 रुपीज, सो 1,50,000। डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू 12% डिबेंचर। इसके बाद आपको पूरा पैसा मिल जाएगा, इसमें कुछ बैलेंस नहीं बचना है, पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, 1,50,000, 1,50,000। ये आपका हो गया फर्स्ट कॉल का एंट्री। अब हम लोग करें फाइनल कॉल का, तो फाइनल कॉल में भी सेम एंट्री आएगा। सबसे पहले आप क्या करेगा, फाइनल कॉल का पैसा मांगेगा, डिबेंचर फाइनल कॉल टू 12% डिबेंचर। अगेन यू लास्ट फॉर 1,50,000, बट अभी आपको मिलेगा कितना, 6,000 कम ना, राइट? और वो आपका क्या बन जाएगा, कॉल्स इन अरियर, क्योंकि वो पैसा आपको मिला नहीं है। तो 2 डिबेंचर फाइनल कॉल, 1,50,000 रुपये यहाँ पे कैंसिल होगा। 6,000 रुपये आपका अरियर हो गया, क्योंकि 200 डिबेंचर पे आपको 30 रुपया करके नहीं मिला था। दैट इज 200 इंटू 6, सॉरी 200 इंटू 30, माई सॉरी 6,000। और बैलेंस का आपको 1,44,000 रुपीज मिल जाएगा। बोलिए, किसी का कोई दिक्कत यहाँ तक? पूरे क्वेश्चन में किसी को भी कुछ पूछना है, कुछ पूछने का इच्छा है, कुछ मन है, तो प्लीज आप लोग पूछ लो, वरना फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, दो चीज और है इंपॉर्टेंट जो आप लोग ध्यान रखना इस चैप्टर में करते टाइम। चाहे मान लो क्वेश्चन में आपको देखो कोई डेट नहीं दिया हुआ है, बट जब आप जर्नल का फॉर्मेट बनाएगा तो ध्यान रखना कि आप डेट का भी फॉर्मेट बनाओ, डेट पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट अमाउंट। ठीक है, और हर जर्नल के बाद नरेशन इज अ मस्ट। कोशिश करना ये सब चीज आप लोग फॉलो जरूर करने का। ठीक है, हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, विच इज इशू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम। पार हम लोग कर लिए, अब हम लोग प्रीमियम कर रहे हैं। एक बार पढ़ लो, हम 2 मिनट वेट कर रहे हैं। अगर किसी को लग रहा है कि आप लोग को आता है और मेरे से पहले करना है, तो हम 2 मिनट वेट कर रहे हैं, आप लोग पढ़ लो क्वेश्चन को। यार मेरे पास है नहीं फोन में एक्चुअली, मेरे पास फोन में नहीं है।
प्लीज चलो रीड करो एक बार इसको। टी लिमिटेड ऑफर 20,000 8% डिबेंचर ऑफ 500 ईच। इस बार डिबेंचर का फेस वैल्यू आपको 500 रुपए दिया हुआ है एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 50 रुपए का कंपनी प्रीमियम भी चार्ज करेगा। ध्यान रखिएगा, प्रीमियम, डिस्काउंट, एसपीआर सब कुछ फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। डिस्काउंट हमेशा किस पे लगेगा? आपके फेस वैल्यू पे लगेगा, इसको ध्यान रखना आप लोग। पेबल कंपनी कैसे देगा? 200 ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। मतलब यहां पर आपको अलॉटमेंट में कितना मिलेगा? 400 ना, करेक्ट। टोटल आपको कितने का हिसाब लगाना है? टोटल आपको हिसाब लगाना है 550 रुपए का। तो 550 रुपए में 200 रुपया मिल गया आपको एप्लीकेशन में, तो 350 रुपया मिल जाएगा आपको अलॉटमेंट में। प्रीमियम तो एप्लीकेशन में मिल जाएगा ना, सॉरी तो 450 आएगा। वेरी सो, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, 350 तो आएगा। हाँ 350 इंक्लूडिंग प्रीमियम आपको बोला है ना। 200 रुपये में 50 रुपए का प्रीमियम ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो आपके एप्लीकेशन का पैसा कितना हो गया? 150। जो लोन अमाउंट है 150 और प्रीमियम हो गया 50। टोटल आपको हम सिंपल यही बोले, आपको कितने का? आपको 550 का हिसाब लगाना है। 500 का फेस वैल्यू, 50 रुपए का प्रीमियम, 550 का हिसाब लगाना है। उसमें 200 तो आपको एप्लीकेशन का मिल गया विच इज इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 200 हो गया। अब आप इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। क्लियर? क्यों कोई डाउट है? चलिए, अच्छा क्या बोलने वाला था भूल गया। अच्छा ये चीज तो आप लोगों को पता ही है कि अगर कुछ नहीं बोलेगा, इफ द क्वेश्चन रिमेन साइलेंट, तो प्रीमियम हमेशा माना जाएगा कि अलॉटमेंट के संग ही लिया जा रहा है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो इस क्वेश्चन में अपने को बोल रहे हैं तो हम लोग वही करेंगे। डिबेंचर्स को 8 साल बाद रिडीम करना है। अगर केवल इशू का एंट्री पूछा है तो इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। बट एप्लीकेशंस आर रिसीव फॉर 30,000 डिबेंचर एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस। ऑल द मनी ड्यू ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इज रिसीव। क्वेश्चन हम जानबूझ के छोटा लिया है, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल तक नहीं लिया, ताकि बहुत ज्यादा अपने को टाइम नहीं इसमें इन्वेस्ट करना पड़े, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? वही आपको एप्लीकेशन मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। कितने डिबेंचर पे सर? 30,000 डिबेंचर पे, 30,000 डिबेंचर पे 200 रुपीज करके। क्लियर? हाँ ठीक, तो 60 लाख रुपए आते हैं, 60 लैक्स, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा? इसको ट्रांसफर करेगा डिबेंचर एप्लीकेशन काउंट टू 8% डिबेंचर टू क्या करेगा? एसपीआर। परफेक्ट, क्योंकि आप प्रीमियम पे इशू करें तो एसपीआर को हम लोग क्रेडिट करेंगे, और आप किसको क्रेडिट करेगा? टू डिबेंचर अलॉटमेंट। क्योंकि प्रो राटा हो रहा है, हम लोग कुछ भी रिफंड नहीं करेंगे, हम लोग इसको आने वाले कॉल्स में एडजस्ट कर देंगे। ये कंबाइंड एंट्री हो गया आपका एप्लीकेशन का। अमाउंट बैठा लेते हैं, 60 लाख रुपीज का आपका एप्लीकेशन है। 8% डिबेंचर में आपका कितना जाएगा? जितना आपने इशू किया है, मतलब 20,000 इंटू 150। ध्यान रखिएगा 20,000 इंटू 150, क्योंकि इस पूरे 200 में केवल 150 आपका लोन का पैसा है, प्योर प्योर लोन मनी है, और ये तो आपको प्रीमियम मिल रहा है। तो कितना आता है? 30 लाख रुपए आ रहा है। हाँ 30 लाख रुपीज। फिर उसके बाद आपके प्रीमियम में कितना जाएगा? 50 रुपया करके 10 लाख, और डिबेंचर अलॉटमेंट में परफेक्ट, डिबेंचर अलॉटमेंट आपको 10,000 शेयर पे 200 रुपया करके एक्स्ट्रा मिला है, तो टोटल 20 लैक्स, ठीक है। ये टोटल कंबाइन एंट्री हो गया आपका एप्लीकेशन का। हम लोग अलॉटमेंट में पढ़ते हैं, 2 ही एंट्री, मतलब 2 ही आपको पूछा है। यहीं पे कर लेते हैं पास पास में। अब क्या होगा? डिबेंचर अलॉटमेंट का पैसा मांगेगा। डिबेंचर अलॉटमेंट टू 8% डिबेंचर कितना आएगा? 20,000 इंटू 350। 20,000 इंटू 350 दैट इज 70 लाख। 70 लाख रुपीज आप मांग रहे हैं, लेकिन आपको ऑब्वियस सा बात है 70 लाख रुपया मिलेगा तो नहीं पूरा। आपको कितना मिलेगा? उससे कम ही मिलेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले ओवर पे कर रखा है। तो डिबेंचर अलॉटमेंट 70 लाख में से 20 लाख ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अपने को बैलेंसिंग फिगर 50 लाख रुपीज रिसीव हो जाएगा।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो प्लीज आप लोग पूछ लो। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, देखिए ये सब ना सिंपल सिंपल टॉपिक है। अब रिवीजन है, इससे हम सब कुछ करा रहे हैं, तो आप लोग ऐसा मत करना कि अरे ये तो सिंपल है, हम लोग को आता ही है। जो सिंपल है देखो, उसमें हम बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं किया, 2 टॉपिक फटाफट इससे कवर कर लिया। जो सिंपल सिंपल होगा उसमें हम बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेगा। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जिसको आप लोग ध्यान रखना। हो सकता है कि अगर इसमें कोई टिपिकल क्वेश्चन बनाना हो तो इसमें क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, देखिए अपने सबको पता है कि अगर कि हम लोग अपने डिबेंचर को डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि जो आपका, मान लो आप डिबेंचर इशू किया और सिर्फ 10,000 रुपीज का आपके पास डिस्काउंट आया। हम लोग इसका क्या करते हैं ये आप लोग को पता है, हम लोग आगे करेंगे भी। अपने लोग पढ़े हुए कि हम लोग इसको राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ करने का भी कुछ तरीका होता था कि आप या तो ईयर के स्टार्टिंग में राइट ऑफ कर दो, या डिबेंचर के लाइफ पे उसको एमोटाइज कर दो। ठीक है, क्वेश्चन ये उठता है कि जब तक वो एमोटाइज नहीं हुआ है, या जो उसका अनएमोटाइज पोर्शन है उसका क्या किया जाएगा। क्वेश्चन ये उठता है कि जो अनएमोटाइज पोर्शन है डिस्काउंट का, उसको हम लोग अपने बैलेंस शीट में, फाइनेंशियल में कैसे दिखाएंगे। तो ध्यान रखना कि हम लोग उसको अपने बैलेंस शीट की असेट साइड में दिखाएंगे। कौन से हेड में सर? करंट और नॉन करंट असेट, एक में कि दोनों में? प्राइमरीली दोनों में। दोनों हेड्स में हम लोग इसको दिखाएंगे। कैसे? देखो हम आप लोग के लिए एग्जांपल लिया है। सपोज मान लो आपका जो डिस्काउंट है या जो लॉस ऑन इशू है जिसको हम लोग करेंगे, सपोज इट कम्स टू ₹1,20,000, और डिबेंचर का जो लाइफ है, वो डिबेंचर का लाइफ 6 ईयर्स का आपको बोला गया। तो क्वेश्चन उठता है कि हम लोग इस 1,20,000 को ट्रीट कैसे करेंगे, अपने फाइनेंशियल्स में कैसे दिखाएंगे। सर सबसे पहले क्या बात हुआ, 1,20,000 को आपको इक्वली 6 साल में अमोटाइज करना है। मतलब हर साल आपको 20,000 रुपीज अमोटाइज करना है। यस सर, एकदम 20%, 20,000 अमोटाइज करना है। इस साल 20,000 रुपीज आपके पीएल में जाएगा क्योंकि आपका खर्च है। हाँ या ना? 20,000 रुपीज तो करंट ईयर का एक्सपेंस है। इस 1,20,000 में अगर आप देखेगा तो इसका 20,000 रुपीज का हिसाब आपको समझ में आ गया कि वो करंट ईयर के पीएनएल में चला जाएगा। क्वेश्चन उठता है जो बचा हुआ 1,00,000 है उसका क्या होगा। बचा हुआ 1,00,000 का दो पार्ट है। इसमें से 20,000 रुपीज आपका करंट एसेट है, और बैलेंस इसमें से जो 80,000 है वो आपका नॉन करंट एसेट है। क्योंकि 20,000 को हम लोग आने वाले 12 मंथ्स में एग्जॉस्ट कर देंगे, बट और जो 80,000 है उसको 12 महीना में हम लोग एग्जॉस्ट नहीं करेंगे। इस 20,000 को हम लोग एक ईयर के अंदर अंदर, दैट इज 12 मंथ्स के अंदर अंदर एग्जॉस्ट कर देंगे। इसलिए आप इसको कहाँ दिखाएगा, इसको आप दिखाएगा अदर करेंट एसेट में। अदर करेंट एसेट, ध्यान रखना आप लोग। और जो बैलेंस 80,000 है उसको अदर नॉन करेंट एसेट में हम लोग दिखाएंगे। मेरा बात क्लियर है? आप लोगों को क्या बोलना चाह रहे हैं? सबको क्लियर? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हो सकता है इस पे आपको कुछ क्वेश्चन टेस्ट कर ले। अगर आपको मतलब एकदम सिंपल सिंपल जर्नल एंट्री नहीं पूछेगा तो हो सकता है इस पे कुछ क्वेश्चन आपको टेस्ट कर ले। अच्छा आगे बढ़ते हैं। जो भी आपका डिस्काउंट आता है, लॉस आता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। ईयर एंड पे हम लोग उसको राइट ऑफ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही ऑप्शन है, और भी ऑप्शन है, लेकिन आप यूज क्या क्या चीज कर सकते हैं, 3 चीज को आप यूज कर सकते हैं अपने लॉस या डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए। सबसे पहले एसपीआर, जनरल रिजर्व, और उसके बाद पीएल का बैलेंस। कोशिश हमारा यही रहेगा कि हम लोग हमेशा इसी ऑर्डर में अपने डिस्काउंट को या लॉस को राइट ऑफ करें। यही हम लोग ऑर्डर फॉलो करें। पहले एसपीआर के बैलेंस को यूज कर लो, फिर आप अपने जीआर के बैलेंस को यूज कर लो, फिर आप अपने पीएल के बैलेंस को यूज कर लो। ठीक है, चलिए इसी पे क्वेश्चन लेते हैं। और इस पे हम एक बैलेंस शीट का भी क्वेश्चन लिया है। हाँ बोलिए, क्या बोला? चलिए क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें ना हम एक बैलेंस शीट का भी क्वेश्चन लिया, क्योंकि देखो आप, मेरे को तो नहीं पता भाई बोर्ड्स में क्या पूछेगा, तो हम कोशिश किया है कि बैलेंस शीट का भी 1-2 क्वेश्चन लिया है, ताकि अगर आपको खाली बैलेंस शीट बनाने बोल दिया जाए तो भी हम लोग उसको बना पाए। ठीक है, देखिए क्या बोले। एस लिमिटेड इशूड 2,500 15% डिबेंचर ऑफ 10 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% पेबल एज फॉलोज। ठीक है, 25 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट, बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। कितना होता है अपने लोग का? 50 रुपया। फाइनल कॉल इज ₹50, 100 रुपये का हिसाब चाहिए था। एप्लीकेशन कितना मिला सर? एप्लीकेशन केवल 2,000 डिबेंचर का मिला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड द अलॉटमेंट वॉज मेड, ऑल द मनी वेर ड्यूली रिसीव्ड। ओके, डायरेक्ट, हाँ बोलिए। हाँ
अरे 100 का मतलब हम 100 का हिसाब मतलब जब हम इसका कॉल का मनी देखेगा तो हमको 100 का हिसाब लगाना है कि जब आप बैलेंस लेगा तो 50 पे लेगा ना, अब आप इस पे डिस्काउंट लगाएगा ना। डिस्काउंट आप अलॉटमेंट में लगा देना, लेकिन जब आप इसका कॉल का पैसा देखेगा तो कॉल का पैसा तो उतना ही आएगा, फिर ना कंपनी डिस्काउंट देगा। आप चाहे इस पे अलॉटमेंट पे डिस्काउंट लगा दो। ठीक है, मैं करते हैं फिर सॉल्व करेंगे। देखिए, डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू राइट ऑफ 1/5 ऑफ द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, मतलब जो भी आपका भी डिस्काउंट आएगा इशू करते समय, जो भी आपके पास डिस्काउंट आएगा उसको आप एक बार में राइट ऑफ नहीं करेगा। आप उसको मतलब ओवर द ईयर राइट ऑफ नहीं करेगा, आप उसको इशू के ईयर पे ही आप उसको एडजस्ट कर देगा। हम लोग के पास दो ऑप्शन होता है, जो भी आपका लॉस आएगा, जो भी आपका डिस्काउंट आएगा, या तो जिस ईयर में आपने इशू किया एज नियर टू इशू आप उसको राइट ऑफ कर दो। जो लॉ है, लॉ में कंपनीज एक्ट में ये लिखा हुआ है एज नियर टू इशू। एज नियर टू इशू मतलब होता है ईयर एंड में आप उसको राइट ऑफ कर दो, या फिर आप उसको ओवर द लाइफ ऑफ द डिबेंचर भी अमोटाइज कर सकते हैं, राइट ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि हम लोग इसको 1/5 करके राइट ऑफ करेंगे, मतलब एक बार में पूरा नहीं करेंगे, हर साल 1/5 1/5 1/5 करके इसको हम लोग राइट ऑफ कर देंगे। कहाँ से करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएल से करेंगे। क्वेश्चन बोल दिया तो हम लोग वहीं से करेंगे। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फर्स्ट ईयर ओनली, ताकि सम बहुत लंबा नहीं हो जाए, एंड प्रेजेंट द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इन द बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। हम 2 मिनट टाइम दे रहे हैं आप लोग को, प्लीज आप लोग कोशिश करो एटलीस्ट जर्नल वाला पार्ट करने का, बैलेंस शीट फिर अपने लोग साथ में करेंगे। ठीक है, प्लीज आप लोग 2 मिनट का टाइम लो और फटाफट इसको ट्राई करो। वापस बोल रहे हैं हम आप लोग को, दो चीज हमेशा ध्यान रखना, चाहे आपका डिस्काउंट हो चाहे आपका एसपीआर हो, वो हमेशा आपके फेस वैल्यू पे लगेगा। और क्वेश्चन जब भी साइलेंट रहेगा तो आपका एसपीआर का पैसा और आपके डिस्काउंट का पैसा दोनों हम लोग अलॉटमेंट के वक्त ही मंगाते हैं। पहला दो एंट्री एप्लीकेशन का तो आप लोग कर ही लिया है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। डिबेंचर सॉरी, सबसे पहले तो आपको पैसा मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। कितना? 2000 शेयर्स पे मिलेगा, 2500 पे नहीं आएगा। 2000 इंटू 25, दैट इज 50,000। उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन टू 15% डिबेंचर, 50,000 50,000। ये दो एंट्री हो गया आपका एप्लीकेशन का। अब आप लोग करो अलॉटमेंट का। डिस्काउंट हम लोग अलॉटमेंट में ही मांगेंगे। डिबेंचर अलॉटमेंट टू 15% डिबेंचर, और यहीं पे डिस्काउंट भी आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू। ठीक है, पूरा लिखना आप लोग, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, पूरा लिखना आप लोग, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, अलॉटमेंट में कितना रुपया करके आएगा? 2000 इंटू 25, 25 ही तो है। हाँ, क्या बोल रहा है? हाँ, हम आपको क्या बोले, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना।
ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको कहीं भी नहीं बोला गया है कि ये जो अलॉटमेंट का जो 25 रुपया है, यही तो आपका क्वेश्चन है कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये इंक्लूडिंग डिस्काउंट है कि एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट है। ठीक है, यही क्वेश्चन है मेन। अच्छा, नॉर्मली क्वेश्चन आपको बता देगा, नॉर्मली तो क्वेश्चन आपको बता देगा। नहीं मान लो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं तो ये आपके ऊपर कॉल है मेरे तो हिसाब से। लेकिन अगर आप ऑन एवरेज सोल्यूशन वगैरह देखेगा, पास पेपर्स वगैरह का देखेगा, कोई भी जहाँ पे मिलता है, तो वहां पे समझ में आता है कि आपको ये जो अमाउंट दिया हुआ है ना, ये एक्सक्लूडिंग है। मतलब ये डिस्काउंट माइनस करके दिया हुआ है। मतलब टेक्निकली आपके डिस्काउंट का जो, आपके जो अलॉटमेंट का जो एक्चुअल वैल्यू है, दैट शुड बी 35। ठीक है, मतलब देखो, क्योंकि आपका डिस्काउंट का अमाउंट कितना निकलता भैया, 10% किस पे लगाना है आपको, फेस वैल्यू पे लगाना है। मतलब कितना हो गया, 10 रुपया। तो हम लोग ऐसा मानते हैं नॉर्मली कि ये जो आपका 25 रुपीज है ना, ये आपका आफ्टर डिस्काउंट अमाउंट है। प्लस आप रुपीज 10 करेगा, मतलब योर इस मनी इज 35। इससे आपको बोला कि आपका फिगर चेंज हो जाएगा। तो अब आप देखो 25, ये हो गया 25, ये हो गया 35, तो कितना हो गया, 30, 40, 50, 60, तो ये हो जाएगा आपका 40। बोलिए। ये आप, ये आपका एकदम जजमेंट कॉल है। आप इसको इंक्लूडिंग लो, इसको एक्सक्लूडिंग लो, ये आपका इच्छा। बट इसको नोट पे नीचे लिख देना। अगर मान लो आप इसको इंक्लूडिंग मानते हैं तो आप क्या करेगा, आपका एप्लीकेशन हो जाएगा 25, अलॉटमेंट का हो गया कितना, 15 हो जाएगा। आप 25 ही मानो इसको, मतलब ये आप 25 ही ले लेगा ना, और फिर आप इससे वापस डिस्काउंट को माइनस कर देगा। तो अगर आप ऐसे ले रहे हैं तो आपका फर्स्ट कॉल का बैलेंस फिर 50 रुपीज आएगा। ये एकदम आपका कॉल है कि आपको इसको कैसे लेना है। ठीक है, जो भी आप करेगा एग्जाम में इसका नीचे रेलिवेंट नोट लिख देना कि हम लोग अज्यूम किया है कि जो आपका ये 25 है, गिवन दिस इज आफ्टर डिस्काउंट। ठीक है, देखिए क्योंकि हम इसको कैसे पकड़ रहे हैं, जहां पे आप प्रियंका बोल रहे हैं बुक में दिया हुआ है, आप उसका लैंग्वेज को चेक करना, और यहाँ पे क्वेश्चन की एक लैंग्वेज को चेक करो। देखो क्या बोला है, पेबल एज फॉलोज। ठीक है, मतलब इतना पैसा डिबेंचर होल्डर्स को पे करना है। 25,000 रुपीज एप्लीकेशन का पे करना है, 25 अलॉटमेंट का पे करना है। मतलब ऑब्वियस सा बात है कि ये पोस्ट डिस्काउंट वाला फिगर है। ठीक है, तो प्रियंका जहां बोल रहे हैं, आप बुक में क्वेश्चन देखा, एक बार चेक करो जाके आप एक बार, अभी अभी तक देखो एक बार कि यहाँ पे पेबल वाला इस टाइप का वर्ड दिया हुआ है। हम लोग अभी हम अभी सॉल्व करते टाइम अज्यूम कर रहे हैं कि ये आफ्टर डिस्काउंट है। मतलब डिस्काउंट को एडजस्ट करने के बाद, मतलब हम 35 रुपीज लेके इसको सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको उसको 25 लेके सॉल्व करना है तो आप 25 लेके भी कर सकते हैं, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। तो आपके डिबेंचर में कितना पैसा आएगा, आपके डिबेंचर अलॉटमेंट में आएगा 25 करके ना, 35 × 2000 दैट इज 70,000। डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 10 रुपया, दैट इज 20। और डिबेंचर अलॉटमेंट में 50,000। अगर आप चाहो तो आप इसको 25 लेके कर लेना, तो आपके डिबेंचर में 25 आएगा, और डिबेंचर अलॉटमेंट में फिर आपका 15 रुपया करके आएगा। 10 रुपया डिस्काउंट का अमाउंट तो एनीवे सेम ही रहेगा। ठीक है, प्योर आपका जजमेंट कॉल है, आप इसको कैसे भी कर सकते हैं। हम लोग आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है सब लोग को डाउट और किसी का तो आप लोग पूछ लो नहीं। चलिए, नेक्स्ट एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, बैंक से पैसा को रिसीव करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, कितना, 50,000 एंड दिस इज 50,000। डन। अच्छा, फिर अपने को फर्स्ट कॉल का भी एंट्री करना है। उसके बाद हम लोग डिस्काउंट को राइट ऑफ करके, मेन इस क्वेश्चन को कराने का ऑब्जेक्टिव बैलेंस शीट ही था। ठीक है, फर्स्ट कॉल में कितना आएगा, हो सकता है अगर आप कुछ और अजम्पशन लिया तो, और मेरा तो अमाउंट अलग अलग आ जाएगा। तो डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू 15% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, कितना आता है ये, कितना अमाउंट था, 80,000 आ जाएगा ना। अगर हम 40 अज्यूम किया मेरा, तो मेरा 80,000 रुपये आएगा। ठीक है, और 6 में मेरे को ये पैसा रिसीव हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल।
इसमें एंट्री में कोई इशू होगा नहीं। अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछो, वरना फिर मेन अपने लोग इसका बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, देखिए बैलेंस शीट में ना हम पूरा नोट्स वगैरह नहीं बना रहे। नोट में आप लोगों को बता देगा क्या करना है, मेन हम लोग इसका केवल प्रेजेंटेशन वाला काम करें, जो फेस ऑफ द बैलेंस शीट है हम लोग केवल वही बना रहे हैं। ठीक है, हाँ बोलिए। डिस्काउंट वाला एंट्री रह गया ना, ओके सॉरी। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा आपका, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। अच्छा, इसको ना खाली पीएल मत लिखना आप लोग, पूरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना। टू डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है आपका 20,000 रुपीज का 1/5 ट्रांसफर होगा, यानी कि 4,000। तो टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रुपीज 4,000 4,000। ठीक है, तो 7 एंट्री है, इसका अपने को इम्पैक्ट बैलेंस शीट पे दिखाने हैं कैसे आ रहे हैं। चालू करते हैं। अगर किसी को समझ में आ रहा है कुछ कुछ तो आप लोग बैलेंस शीट बनाना चालू करो। देखिए चांस कम है बैलेंस शीट आने का मेरे हिसाब से, बट नेवर नो। आईएससी में उधर 2 मार्क्स के लिए दे दे बैलेंस शीट बनाने। ठीक है, तो सबसे पहला आपका हेड हो गया क्या, वही इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में सबसे पहला हेड क्या है आपका, शेयर होल्डर्स फंड। अच्छा एक बात बताओ ना, शेयर होल्डर्स फंड में कोई ट्रीटमेंट आएगा, सोच के बताओ आप लोग। मतलब शेयर होल्डर्स फंड में एक्चुअली तो 2 आइटम है, मतलब ये तो इसमें तो आप क्या बताएगा, एक हो गया आपका शेयर कैपिटल और दूसरा हो गया आपका रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें कुछ आएगा, आएगा। अरे बाबा, हाँ ट्रांसफर किया ना, और अपने को क्वेश्चन में बोला नहीं है कि कुछ भी पीएल का बैलेंस वगैरह है कि नहीं है, तो क्या करेंगे इसको हम नेगेटिव कर देंगे, और क्या, -4,000। समझ में आप लोगों को, कोई डाउट है तो पूछो। जो आप अभी आप यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफर किया ना, डिस्काउंट को रेट ऑफ किया, तो डिस्काउंट लॉस हुआ आपको, पीएनएल में डेबिट हुआ, लॉस हुआ। तो प्रॉफिट तो है ही नहीं, कुछ भी दिया हुआ क्वेश्चन में कि 1 लाख का प्रॉफिट है, उससे एडजस्ट कर दो, तो इसे नेगेटिव कर दिया इसको। ठीक है, इसका तो ये नोट नंबर हो गया, नोट में आप इसको लिख के दिखा देगा कि क्या है रिजर्व एंड सरप्लस में। तो आप लिख देना स्टेटमेंट ऑफ पीएल बैलेंस 0 लेस डिस्काउंट ऑन इशू 4,000, अल्टीमेटली -4 बन गया। ठीक है, इसके बाद अपने लोग आइटम क्या आता है, नॉन करेंट लाइबिलिटी। कुछ आएगा क्या इसमें नॉन करेंट लाइबिलिटी में, सब कुछ इसी में ही तो आएगा। इसमें हेड में लिखना पड़ेगा आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में, इसका हम लोग नोट नंबर 2। और जब आप लॉन्ग टर्म बोरिंग्स बनाएगा तो नीचे नोट बना देना, अगर एग्जाम में आता है तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में कितना 15% डिबेंचर। अच्छा कितना आएगा इसमें पैसा, ये बताओ मेरे को आप लोग। 2,000 × 100, यहाँ पर हम लोग को डिस्काउंट वगैरह से कोई मतलब नहीं है, जो फेस वैल्यू होता है उसी को हम लोग प्लॉट करते हैं, दैट इज 2 लाख रुपीज। ठीक है, 3 में आपका करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है तो हम लोग उसको इग्नोर कर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके एसेट साइड में। असेट में तो आप, अच्छा एक बार जो अभी अभी मैं आपको थोड़ा देर पहले बताया था एक चीज, नॉन करेंट करंट। एक बार आप लोग सोचो 2 मिनट, इसमें नॉन करंट में कितना जाएगा, करंट में कितना जाएगा, कुछ सोचो आप लोग। परफेक्ट। तो अब हम ना इसमें पूरा नहीं लिख रहे, एक बार सीधा हम नॉन करंट करंट ही कर रहे हैं। मतलब ये हो गया आपका ए, इसमें हो गया आपका नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में जो हेड होता है ना, वो है आपका अदर नॉन करेंट, अदर नॉन करंट एसेट। हाँ, अदर नॉन करंट एसेट में जाएगा। जो आपके डिस्काउंट का 20,000 रुपीज वैल्यू है, इसका 4,000 तो करंट ईयर के पीएनएल में चला गया, बच गया कितना, बच गया आपका 16,000। इसमें से 4,000 रुपये आपका अदर करंट एसेट है, और 12,000 रुपये आपका अदर नॉन करंट एसेट है। ठीक है, तो अदर नॉन करंट एसेट में चला जाएगा आपका 12,000, और बी में हम लोग लिखेंगे करंट एसेट। करंट एसेट में आपका चला जाएगा, 2 आइटम आएगा ना इसमें, एक तो आएगा आपका आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और दूसरा आएगा आपका अदर करंट एसेट। अदर करंट एसेट में कितना, 4,000, और कैश कितना है तो आप ऐड करके लिख ही सकते हैं। कैश में कितना आएगा, 2 लाख है, इसमें कितना नहीं मिला आपको, 2 लाख में 20,000 नहीं मिला तो 180, मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो
ये आपका कितना हो गया 1,96,000 और इसका टोटल कितना आ रहा है 196। बोलिए कोई डाउट है किसी का? जो आपका देखो वापस बता रहे हैं, आपका टोटल डिस्काउंट कितना था? डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज ₹20,000। हम लोग को बोला गया था कि इसको अपने को 1/5 एवरी ईयर अमोटाइज करना है। तो करंट ईयर में हम कितना अमोटाइज कर दिया 4,000। बैलेंस मेरे पास कितना बच गया? इसका 4,000 करंट ईयर में चला गया, कहाँ गया? मेरे P&L में चला गया। बैलेंस कितना बच गया सर? बैलेंस बच गया 16,000। ये कब है? मान लो हमें इस डिबेंचर को, इसमें कुछ इशू का डेट दिया हुआ था क्या? इसमें नहीं दिया होता, ठीक है चलो हम एक इशू का डेट अज्यूम कर रहे हैं। मान लो हम लोग इस डिबेंचर को 1/4/2017 में इशू किए थे, तो ये एंट्री मेरा कब पड़ा होगा? ईयर एंड पे। ये मानते हैं सब कोई? जब हम 31 मार्च 18 को खड़ा होकर बैलेंस शीट बना रहे हैं, उस दिन मेरे पास 16,000 रुपए का अनअमोटाइज असेट है। तो मेरे को क्या पता है कि इसमें से 4,000 रुपए जो है ना, वो तो हम 31/3/19 को ही अपने पीएल में डाल देगा, हाँ या ना? ठीक, एक साल बाद डाल देगा। उसमें से जो बाकी 12,000 रुपया बच गया ना, वो मेरा 2019 में, 20 में आएगा, 21 में आएगा और 22 में आएगा। मतलब आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ बैलेंस शीट, आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। तो ये पोर्शन जो मेरा बन जाएगा, ये हो गया मेरा नॉन करंट असेट और ये हो गया मेरा करंट असेट। क्लियर अभी कि कोई डाउट है? क्लियर, चलिए हम लोग आगे। और इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग पूछ लो, वरना फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नहीं, चलिए तो लेट्स गो अहेड नेक्स्ट। चलिए थोड़ा सा भारी टॉपिक के बाद एकदम सिंपल सिंपल टॉपिक, इसमें हम कुछ भी सम नहीं लिए। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? अरे लॉन्ग टर्म बोरिंग में 2 लाख कैसे आया? देखो हम अपने कितना बार बात की है, इसके अंदर क्या आता है, इसका जब आप नोट्स बनाएगा तो इसमें टेक्निकली क्या आएगा? 12% 15% डिबेंचर ही आएगा ना। 15% डिबेंचर का वैल्यू ऐड करो सारा बैठ के, 50,000, 70,000। अरे क्योंकि इसमें तो फेस वैल्यू डाले थे ना, यहाँ भी फेस वैल्यू आएगा। समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? आगे बढ़े, चलिए देखो अब कुछ छोटा छोटा, ये जो टॉपिक है ये क्या है? अभी तक हम लोग 3 टॉपिक पढ़े, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। उसमें सबसे पहला क्या आता है? जो भी डिबेंचर हम लोग अपने प्रमोटर को इशू करते हैं। सर प्रमोटर कौन होता है? जिसको बिजनेस का आइडिया आता है, जो एमओए बनाता है, ओए बनाता है, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करता है, उसको हम लोग प्रमोटर बोलते हैं। तो प्रमोटर बेसिकली क्या चीज का खर्चा पे करता है? प्रमोटर इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। वेरी गुड, परफेक्ट। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस का जर्नल एंट्री क्या होगा? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर। तो यहां पर भी आएगा क्या वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट फॉल? ऐसा नहीं, वहां पे थोड़ी ना होगा, उससे पहले वो पैसा मांग रहे हैं, इसको तो हम लोग को डिबेंचर देना है। तो टू जितना परसेंट भी आपका डिबेंचर है, 12% डिबेंचर, अज्यूमिंग 12% इज अ डिबेंचर। ठीक है, इस पे हम कोई क्वेश्चन नहीं लिया क्योंकि बहुत सिंपल सा टॉपिक है, जस्ट एक बार ओवरव्यू कर दिया। कोई डाउट किसी को इसमें प्रमोटर में? आगे बढ़े हम लोग। बहुत ध्यान रखने का है क्या आप लोग को? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। ठीक है, आगे बढ़े। इशू ऑफ डिबेंचर टू अंडरराइटर। अंडरराइटर वो लोग होते हैं जो हमको शेयर इशू या डिबेंचर इशू के टाइम पे हेल्प करते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्लॉज वगैरह को फुलफिल करने के लिए। तो बेसिकली हम लोग इनसे अंडरराइटिंग का सर्विस लेते हैं। तो सेम जर्नल एंट्री वही आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है? पहले आपको खर्चा को ड्यू करना है, डिबेंचर को ड्यू कराना है और अपना एक एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। अंडरराइटिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, इसको ड्यू करेंगे अंडरराइटर, और फिर हम लोग क्या करेंगे? इस अंडरराइटर को डिबेंचर्स अलॉट कर देंगे। तो अंडरराइटर, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, अज्यूमिंग 12% डिबेंचर है तो टू 12% डिबेंचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, इस पे हम लोग क्वेश्चन रखा है क्योंकि ये आने का संभावना भी है। इशू ऑफ डिबेंचर टू वेंडर। वेंडर सर कौन हो सकता है? वेंडर 2 लोग हो सकते हैं।
एक जिससे मान लो मैंने अपना बिजनेस का असेट परचेज किया, और एक वो लोग हो सकते हैं मैंने जिसका बिजनेस ही परचेज कर लिया, वो हो गया मेरे लिए वेंडर। तो हम सेकेंड वाला केस का एग्जांपल लिया है, जब आप किसी का बिजनेस अक्वायर करते हैं और बदले में आप उसको अपने कंपनी का डिबेंचर दे देते हैं। जब आप किसी कंपनी का असेट अक्वायर करते हैं, जब आप किसी कंपनी का लाइबिलिटी अक्वायर करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं बिजनेस को अक्वायर करना। जब भी आप किसी का बिजनेस अक्वायर करता है तो थोड़ी ना आप उसका असेट उठा के अपने ऑफिस में ले आता है, उसका सारा असेट मेरे नाम पे आ जाता है, उसका सारा लाइबिलिटी हम अज्यूम कर लेते हैं। तो अगर मान लो जितना आपने नेट असेट लिया, नेट असेट टेकन ओवर, जिसको अपन लोग प्यार से क्या बोलते हैं, नेटो, जितना आपने नेटो लिया, नेटो कैसे निकलता है, वेरी सिंपल, असेट माइनस लाइबिलिटी। और आपने जो परचेस कंसिडरेशन दिया, बदले में जो पैसा दिया, अगर आपने असेट ज्यादा लिया, अगर आपने असेट ज्यादा लिया तो क्या हो गया, अगर आपको, अगर आप कैसे, ये शायद उल्टा लिखा हुआ है, आप लोग इसको छोड़ दो, आप लोग नॉर्मली देखो, अगर आपको असेट ज्यादा मिला, अगर मान लो आपको 100 करोड़ का असेट मिला और बदले में आपने पेमेंट 90 करोड़ किया, तो आपने कुछ बचा लिया ना, कि नहीं? तो जो बचा लिया वो कैपिटल रिजर्व, नहीं, डेप्रिसिएशन नहीं होता है। आप 100 करोड़ का असेट लिया, बदले में 90 करोड़ का पेमेंट किया, मतलब आपको पैसा बच रहे, आपको 90 करोड़ में 100 करोड़ का माल मिल रहा है, तो 10 करोड़ जो आप बचा रहे हैं वो आपका कैपिटल रिजर्व। और उल्टा अगर मान लो आपने जो असेट लिया वो कम का लिया लेकिन पेमेंट ज्यादा किया, फॉर 90 सीआर ऑफ असेट यू हैव पेड 100 सीआर, सो फॉर व्हाट हैव यू पेड 10 सीआर एक्स्ट्रा, फॉर द गुडविल ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये मैं लिखने में उल्टा हो गया था, बट ठीक है, हम लोग आगे बढ़े। चलिए, आगे बढ़ना यही है कि आप लोग कोई क्वेश्चन अभी सॉल्व करना है। 2 मिनट हम लोग वेट कर रहे हैं, आप लोग प्लीज इस क्वेश्चन को ट्राई करो जल्दी जल्दी सब कोई। हम लोग आज ही पूरा चैप्टर करके उठेंगे, और लास्ट में तो एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है जो आप लोग के टीएस गिरेवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 49 हम लिए है। ठीक है, तो जिसमें राइट ऑफ करने में बहुत झमेला है, तो अंत तक आप लोग बने रहना सब, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आप नहीं करके जाएगा, नहीं देख के जाएगा, तो फिर एग्जाम में शायद थोड़ा सा हसल होगा आपको उसको सॉल्व करने में। खैर, वो बात का बात है। अभी आप लोग प्लीज क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो। एक्स लिमिटेड ने क्या किया, परचेज किया असेट्स ऑफ वाई लिमिटेड एज फॉलोज। ठीक है, प्लांट लिया 20 लाख का 18 लाख में, लैंड बिल्डिंग लिया 30 लाख का 42 लाख में, 42 लाख में, और बदले में क्या दिया, परचेज कंसिडरेशन 55 लाख। 55 लाख रुपीज को डिस्चार्ज कैसे किया, 10 लाख रुपया कैश में देके, और बोला बाकी का हम आपको अपने कंपनी का 8% डिबेंचर दे देगा 20% के प्रीमियम में। पहला क्वेश्चन, जब हम लोग 20 लाख के प्लांट को 18 लाख में अक्वायर किए, तो हम लोग अपने बुक्स में प्लांट को 20 में रिकॉर्ड करेंगे कि 18 में? 18 में। सर हम लोग को मतलब ही नहीं है ना, आप अपने बुक्स में प्लांट कितना पे लिख के रख लो, आप 100 करोड़ पे लिख लो, अरे जितना वर्थ है उतना पे तो हम लोग उसको अक्वायर करेगा। तो आपका बुक वैल्यू कोई भी हम लोग को उससे मतलब नहीं है, हम लोगों ने कितने में अक्वायर किया हम लोग उतने पे रिकॉर्ड करेंगे। तो इसका सबसे पहला जर्नल एंट्री क्या आएगा, असेट का नेट असेट जो आप अक्वायर किया, तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, उसके बाद आपको मिलेगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। प्लांट एंड मशीनरी कितना सर, 18 लाख का, लैंड एंड बिल्डिंग 42 लाख का। बदले में आप कितना पैसा दे रहे हो, 55 लाख रुपीस। क्या नाम लिखेंगे, कैपिटल कैसे आएगा, वाई लिमिटेड ना, क्योंकि आपने वाई लिमिटेड से एसेट परचेज किया है, तो आपको वाई लिमिटेड को पैसा देना है, तो आपने वाई लिमिटेड को अपना लाइबिलिटी बना लिया। कितने से लाइबिलिटी बनाया, 55 लाख। ये क्लियर है सबको, 55 लाख की कोई दिक्कत, क्लियर? आगे बढ़े। आपके पास एसेट कितने का है, ऐसा 60 लाख रुपए का, पेमेंट कितना कर रहे हो, 55 लाख, तो 5 लाख बचाए ना आपने, तो क्या होगा, टू कैपिटल रिजर्व, 5 लाख। क्लियर है? इसके बाद वाला एंट्री आप लोग करो, हम 1 मिनट वेट कर रहे हैं आप लोग के लिए, जल्दी जल्दी बोलिए। नहीं देखो, पहले ड्यू तो करना ही पड़ेगा आपको, जितना परचेस कंसिडरेशन है उतना तो आपको वाई के अकाउंट में डालना ही पड़ेगा, 55 लैक्स। अब आप इसका पेमेंट का एंट्री दिखाएगा,
अकाउंट्स ड्यू और पेमेंट बेसिस में चलता है, ये हम लोग बहुत बार बात की है क्लास में। जब तक कोई चीज ड्यू नहीं किया जा सकता तब तक उसका पेमेंट नहीं होगा। हाँ, हालांकि अब आप ये बोलेगा कि सर बात तो एक ही हो गया, अगर हम पहले 44 दिखा दे तो ऐसे तो फिर आप सारे एंट्री काट दो, फिर कुछ एंट्री बचेगा ही नहीं। इशू ऑफ डिवेंचर में आप लोग 8 एंट्री करते हैं, आप सारा फिर काट दो, अल्टीमेटली एंट्री तो यही बचना है, बैंक टू 10% डिवेंचर। बट अकाउंट कैसे चलता है, ड्यू और पेमेंट बेसिस में चलता है। पहले ड्यू कराओ, फिर आप उसको पेमेंट दिखाओ, ठीक है। प्लीज करिए। आप खुद ये भी सोचो ना कि मान लो जो बंदा, अगर मान लो आप इस कंपनी के फाइनेंशियल को स्टडी कर रहे हैं, आपको भी तो देख के अंदाज लगना चाहिए ना कि हाँ भैया मैंने 55 लाख रुपया वॉज द परचेज कंसिडरेशन डिसाइडेड। तो एक रीडेबिलिटी का भी बात होता है, जो यूजर्स होता है उनको भी रीडेबल होता है। तो इसके बाद वाला एंट्री हम 2 मिनट वेट करें, प्लीज सब लोग ट्राई करो, कोई प्लीज बोलना मत, प्रॉम्प्ट ना करे, और पहले सबको ट्राई करने का मौका दिया जाए। ठीक है, इसके बाद वाला एंट्री क्या होगा प्लीज बताइए जल्दी से। वाई लिमिटेड टू बैंक, ठीक है। आप इसको चाहे एक संग कर लो, हम प्रेफर करेगा इसको अलग अलग करना, लेकिन आप कॉम्बो भी कर सकते हैं, एकदम आपका इच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लेकिन इसको थोड़ा सा अलग अलग करके दिखा रहे हैं। 10 लाख रुपया मैंने उसको कैश पेमेंट कर दिया, अभी कितना देने का है मेरे को उसको, 45 लैक्स। अभी मेरे को उसको 45 लाख और देने का है, लेकिन कितना का डिवेंचर देके, 120 का। वो डिवेंचर 100 रुपए का नहीं है, हम उसको 120 रुपए के डिवेंचर से पे कर रहे हैं। अपने लोग बहुत बार इसको डिस्कस किए क्लास में भी कि जब आप ज्यादा वैल्यू का चीज से पेमेंट करता है तो आपको नंबर ऑफ डिवेंचर कम देना पड़ता है। याद है अपने नोट वगैरह का करेंसी ऐसा कुछ एग्जांपल लिए थे, आपने को 100 के नोट से पेमेंट करेगा तो ज्यादा नंबर ऑफ नोट देना पड़ेगा, 2000 के नोट से पेमेंट करेगा तो कम नंबर ऑफ नोट देना पड़ेगा, बस वही चीज है, अगर याद आ रहा हो सब लोग को तो हम लोग क्या किए, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कितना, जल्दी टू 8% डिबेंचर, 8% डिबेंचर टू एसपीआर। और इसको हम लोग कैलकुलेशन कैसे दिखाएंगे, सर 45 लाख रुपीज मेरे को पे करना है और 120 के डिबेंचर से, इससे मेरे को क्या मिल जाएगा, इससे मेरे को मिल जाएगा कि मेरे को कितना डिबेंचर देना है, एब्सोल्युटली परफेक्ट, मेरे को नंबर ऑफ डिबेंचर यहाँ से मिल जाएगा। जो 37,500 आ रहा है, हाँ या ना कंफर्म कर दो आप लोग। ओके चलिए, इंटू 100 तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 37,50,000। एसपीआर में कितना आएगा सर, 20 रुपीज करके आएगा, 20 इंटू 37,500 कितना, 7.5 लाख, और ये टोटल आपका आ जाएगा 45 लाख। बोलिए क्लियर कि नहीं, कोई डाउट तो प्लीज पूछ लो। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए, कोई कुछ नहीं बोल रहा है मतलब क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज आप लोग ट्राई करो। Chrome Limited took over assets of rupees 6 lakhs and liabilities of 4 lakhs of Polymer Limited। कितने में, 6,30,000 में। तो अपने पास घर पे सामान कितने का आया सर, 5.60 lakhs का। उसके बदले हम लोगों ने पेमेंट कितना किया, बहुत ज्यादा पेमेंट कर दिया। कैसे पेमेंट डिस्चार्ज करना है, पॉलीमर को बोला हम आपको अपने कंपनी का 10% डिबेंचर देगा, जिसका फेस वैल्यू 100 रुपीज है, 10% के डिस्काउंट पे, ठीक है। क्रोम लिमिटेड क्या करता है, अपने कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करता है एट द एंड ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। सर व्हाट डज दिस कैपिटल लॉस मींस हियर, डिस्काउंट और लॉस का यहां पर बातचीत किया जा रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ क्रोम लिमिटेड। स्टार्ट हो जाओ आप लोग, ठीक है, वेरी फास्ट फास्ट प्लीज, फटाफट स्टार्ट हो जाओ, फिर हम 2 मिनट बाद इसको डिस्कस करेगा, जब तक आप लोग एक बार कर लो। 5.6 लाख का आपको असेट आ रहा है घर पे, उसके बदले पेमेंट आप बहुत ज्यादा कर रहे हो, एक्सेस पेमेंट क्यों कर रहे हो, गुडविल के लिए।
तो हम लोग क्या करेंगे, असेट को रिकॉर्ड करेंगे। सर असेट का मेरे को नाम नहीं दिया हुआ, तो नहीं दिया हुआ तो असेट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। असेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट टू, पैसा किसको देना है, पॉलीमर ना, टू पॉलीमर लिमिटेड अकाउंट। सर कितने का असेट लिए हम लोग, 6 लाख रुपए का असेट लिए। लाइबिलिटी कितने का लिए, 40,000 रुपीज का। इसको पेमेंट कितना करना है, 6,30,000। डिफरेंस क्या आएगा आपका, गुडविल। तो गुडविल आप लोग बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। मेरा 70,000 आ रहा है, एक बार आप लोग कंफर्म कर दो 70। ठीक, चलिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको डिबेंचर इशू करना है। तो करो ना डिबेंचर इशू का एंट्री आप लोग। ठीक है? चलिए। अच्छा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, पॉलीमर लिमिटेड डिस्काउंट आएगा, क्योंकि हम लोग को डिस्काउंट पे इशू करना है। पूरा नाम आप लोग प्लीज एग्जाम में लिखना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। प्लीज डिस्काउंट मत लिख के आना, ठीक है? एकदम हर्टियस रिक्वेस्ट। टू कितना परसेंट दिया है, क्या दिया अपने को, 10% डिबेंचर, हाँ दिया 10%। टू 10% डिबेंचर, ठीक है। पॉलीमर लिमिटेड कितने से डेबिट होगा, 6,30,000 से। एक डिबेंचर का वैल्यू कितना सर, 90 रुपीज। तो 6,30,000 डिवाइडेड बाई 90 कितना, 7,000 आ रहा है क्या आप लोग का। परफेक्ट। तो ये कितना आ जाएगा, 7 लाख। और यहाँ पे डिस्काउंट आ जाएगा 70,000। इसके बाद वाला राइट ऑफ वाला एंट्री भी कर लिया क्या आप लोग, क्या किया आप लोग। परफेक्ट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट रुपीज 70,000। यहाँ पे हम लोग को लाइव पे करते नहीं बैठेंगे। क्वेश्चन अपने को बोल दिया था कि ड्यूरिंग द ईयर ये कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि कंपनी को कैसे करना है। कंपनी को या तो ईयर के एंड पे करना है या फिर बाद में करना है, ये वो लोग बाद में डिसाइड करते हैं। क्लियर, 5 तक को डाउट किसी का, आगे बढ़े हम लोग। चलिए नेक्स्ट। हाँ, कंपनी का मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह का क्यूमुलेटिव डिसीजन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। हम लोग इसको पहले पढ़े थे, याद है ना आप लोग को, कि जब भी मान लो हम लोग बैंक से मान लो लोन लेते हैं, तो लोन लेने के बदले हम बैंक को अपने ही कंपनी का डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी दे देते हैं। हम लोग ये भी बात की थी कि ये जो डिबेंचर दिया जाता है, ये आज बैंक का लाइबिलिटी, टेक्निकली आज कंपनी का लाइबिलिटी नहीं है। याद है आप लोग, ऐसा अपने बातचीत किए थे। क्यों, क्योंकि बैंक को हम केवल ये एज अ सिक्योरिटी, एज अ गारंटी, एज अ कोलैटरल दिया है। ये मेरा लाइबिलिटी उस दिन बनेगा जिस दिन हम लोन का पैसा डिफॉल्ट करेगा। इफ आई पे माई लोन का पैसा ऑन टाइम, बैंक कभी इस सिक्योरिटी को इन्वोक ही नहीं करेगा, तो मेरा कोई लाइबिलिटी आएगा भी नहीं। तो ये आप लाइन पढ़ो, देखो आप लोग को पुराना चीज वो नॉस्टैल्जिया आ रहा है क्या, मतलब वो फील आ रहा है। डिबेंचर सस्पेंस जो अराइज होता है इस पूरे ट्रांजैक्शन से, उसको हम लोग अपने डिबेंचर से नेट ऑफ करके दिखाते हैं। नेट ऑफ वर्ड से क्लिक किया, आप लोगों को क्या करते थे अपने लोग, डिबेंचर लिख के लेस डिबेंचर सस्पेंस। कहाँ पे सर, लॉन्ग टर्म बोरिंग में। ऑब्वियस सा बात है, जहां डिबेंचर लिखेंगे वहीं से इसको नेट ऑफ करके दिखा देंगे। ठीक है। इसका अगर हम एक सिंपल जर्नल एंट्री ले, मान लो आप 1 लाख रुपए का बैंक लोन लिया, अब इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, बैंक में पैसा आया टू बैंक लोन। ये क्लियर सबको। जब आप बोला कि सपोज हम आपको बोला कि आपने इसमें 1 लाख रुपए का कोलैटरल दिया, आपने डिबेंचर इशू किया 12% एज कोलैटरल, जर्नल एंट्री क्या होगा, परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। सर कितना, 1 लाख, 1 लाख। और हम लोग इसको जब बैलेंस शीट में दिखाएंगे, तो बैलेंस शीट में हम लोग कैसे दिखाएंगे, ये आपका मान लो आप पूरा बैलेंस शीट बना रहे हैं, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लाइबिलिटी, तो अंडर नॉन करेंट लाइबिलिटी आप क्या लिखिएगा, अपना लॉन्ग टर्म बोरिंग्स।
लॉन्ग टर्म बोरिंग का वैल्यू नील आ जाएगा। कैसे नील आएगा? आपको इसको दिखाना पड़ेगा अपने नोट्स में। तो मान लो ये आपका, इसका हम नोट बना रहे, नोट, नोट में आप क्या लिखिएगा? सबसे पहला 12% डिबेंचर, कितने का? 1 लाख का। इससे लेस क्या कर देंगे? डिबेंचर सस्पेंस 1 लाख का। तो अल्टीमेटली इसका वैल्यू नील हो जाएगा। हाँ बोलिए। देखो हम आपको सिंपल चीज पूछा है कि अपने लोग पहले शायद डिस्कस किया था, अगर आप लोग को याद आ रहा हो तो। क्वेश्चन अच्छा है कि जब भी हम लोग लोन लेने जाते हैं तो हम लोग जो बदले में सिक्योरिटी देते हैं, क्या सिक्योरिटी का वैल्यू लोन के बराबर होता है कि सिक्योरिटी का वैल्यू लोन से ज्यादा होता है? नॉर्मली सिक्योरिटी का वैल्यू हमेशा लोन से ज्यादा होता है। अपने इसके बारे में बातचीत भी किए थे रेगुलर क्लास में, अपने किए थे कि जब भी आप घर लेने के लिए जाते हैं तो आपको 100% लोन नहीं मिलता है। करंट बैंकिंग नॉर्म्स के हिसाब से आपको घर के वैल्यू का केवल 90% लोन मिलता है। जब आप होम लोन लेता है तो वो घर गिरवी रहता है, एक्चुअली वो घर ही तो गिरवी है, उस घर के बदले ही बैंक आपको लोन देता है। तो अगर मान लो आपने 1 करोड़ का घर लिया तो आपको उस पर मैक्सिमम 90 लाख रुपीज का लोन मिल सकता है। तो दिस 1 करोड़ का घर इज योर सिक्योरिटी एंड 90 लाख रुपीज इज द लोन एडवांस बाई बैंक टू यू। बट डिबेंचर के केस में क्या होता है ना, बैंक नॉर्मली, ये तो हाइपोथेटिकल है, नॉर्मली मेरे हिसाब से बैंक हमेशा ज्यादा का ही डिबेंचर इशू करेगा, क्योंकि बैंक को अपने लोन के अमाउंट का इंटरेस्ट भी तो कवर करना होगा। यहाँ पर क्या होता है ना, देखो डिबेंचर के वैल्यू में फ्लक्चुएशन नहीं आता है, इसका फेस वैल्यू कांस्टेंट रहता है। इसीलिए आप एट 1 लाख के लोन पे 1 लाख का भी इशू कर सकते हैं। बट जहां बात रह गया इंटरेस्ट रिकवरी का, इंटरेस्ट कैसे रिकवर करेगा अगर केवल फेस वैल्यू का इशू किया तो टेक्निकली हमेशा ₹1 लाख का लोन हुआ तो 1,20,000, 1,40,000, 1.5 लाख रुपए तक का बैंक नॉर्मली मेरे हिसाब से लेना चाहिए डिबेंचर, टू कवर इट्स इंटरेस्ट कॉस्ट ऑल्सो, नॉट टू सेफगार्ड फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशन। प्राइस फ्लक्चुएशन तो यहाँ पे है ही नहीं। शेयर्स वेयर्स कुछ होता तो फिर एक डर का बात था कि शेयर को मॉर्गेज करके लोन ले रहे हैं। डिबेंचर में प्राइस फ्लक्चुएशन तो है ही नहीं। बट हाँ, अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो बैंक को इनकर होगा आपको लोन एडवांस करने में, उसको बैंक पक्का लेके चलते बनेगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़े। अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो हाँ, डिबेंचर सस्पेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, इशू ऑफ डिबेंचर विद रिडेम्पशन टर्म्स। ठीक है, आप लोग का फेवरेट, एक्चुअली फेवरेट ये टॉपिक, ये करेंगे हम लोग। उसके बाद आपका एक इंटरेस्ट का टॉपिक है और उसके बाद लास्ट में राइट ऑफ का टॉपिक है। 3 टॉपिक और है आप लोग का। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग बहुत ज़्यादा और टाइम ना लेके 40 मिनट्स में आज के सेशन को वाइंड अप करें। बट अब 1 घंटा लग गया तो लग गया, फिर ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ देंगे, तो करके उठेंगे आज चाहे कितनी ही देर लगे। देखिए, इशू एट पार, रिडीम एट पार, जब आपने अपने डिबेंचर को इशू किया पार पे, रिडीम किया पार पे, एक बात थीम बता देता है, जब भी इशू के टाइम पे आपको रिडेम्पशन का टर्म्स दिया होता है तो जो भी आपके रिडेम्पशन के टाइम पे होने वाले लॉसेस है उनको हम लोग आज ही मतलब कब, इशू वाले टाइम पे रिकॉर्ड कर देते हैं। दिस इज विद रिगार्ड टू प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिज्म दैट एनी फ्यूचर लॉसेस मस्ट बी अकाउंटेड टुडे इटसेल्फ। अगर आपको पता है कि फ्यूचर में इफ यू आर प्रोबेबल दैट देयर इज अ लॉस दैट इज गोइंग टू हैपन इन योर नियर फ्यूचर, तो बेटर अकाउंट फॉर इट नाउ इटसेल्फ। ये उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, कंजर्वेटिज्म पे बेस्ड है। हम लोगों ने क्या किया, अपने डिबेंचर को पार पे इशू किया, बोले रिडीम करेंगे पार पे। वेरी सिंपल, 1 मिनट का आप लोग टाइम लो और जल्दी से आप लोग इसका जर्नल एंट्री लिख लो, ये एटलीस्ट सोच लो, कम से कम सोचेगा तो भी काम बन जाएगा। लिखना का अगर आप लोग को मन नहीं है तो बाद में आप लोग प्रैक्टिस करेगा तो लिख लेना, लेकिन अभी सोच लो एक बार। बताइए सबसे पहला एंट्री क्या होगा? बस इसको, क्वेश्चन को, हम ये वाला क्वेश्चन को रखता नहीं, लेकिन बस खाली यही चीज टेस्ट करना था आप लोग का। बैंक अकाउंट डेबिट टू, ध्यान रखिएगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों वर्ड आएगा, क्योंकि वो ट्रांचेस वाला चीज नहीं है। तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये हो गया आपका पहला। और उसके बाद क्या हो गया आपका, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू 12% डिबेंचर। बस एकदम सिंपल सा, एकदम जो हम लोग अभी तक इतना देर से कर, अमाउंट कितना आ जाएगा, वही 6 लाख 6 लाख, और यहाँ पे 6 लाख 6 लाख। पहला डन, हम लोग आगे बढ़ते हैं।
जब हम लोग अपने डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं और रिडीम कर रहे हैं पार पे, रीपे करेंगे पार पे, आज सस्ते में इशू कर रहे हैं, तो कंपनी ने क्या किया, 5,000 डिबेंचर इशू किया, 13% डिबेंचर है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, टू बी रिडीम्ड एट पार आफ्टर 7 ईयर। सर 7 हो, 10 हो, 70 साल हो, हम लोग को इससे मतलब नहीं है। आप बता दो हमारा इशू का एंट्री क्या आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट बताइए कितना आएगा। 5,000 इंटू 90, ध्यान रखिएगा 50 रुपए कभी भी नहीं आएगा। आपने डिस्काउंट में इशू किया है तो आप मेरे को क्या पूरा पैसा दे देगा। हम आपको अपने कंपनी का डिबेंचर दिया, प्रोस्पेक्टस में लिख के दिया कि हम डिबेंचर को 10% के डिस्काउंट पे दे रहे हैं, और फिर आप पूरा पैसा देगा, ऐसा कभी नहीं होता है। वो जो डिबेंचर होल्डर है, जो प्रपोजर है, वो डिस्काउंट काट के ही आपको पैसा देगा, मतलब आपको 4.5 लाख रुपीज ही पे करेगा। 4.5 लाख कैसे आया, 5,000 इंटू कितना, 90। क्लियर सबको, क्यों डाउट, विजय क्लियर तो। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद एंट्री क्या होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू टू डिस्काउंट। पहले डिस्काउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू टू 13% डिबेंचर। 13% डिबेंचर में कितना जाएगा, पूरा 5 लाख। सर डिस्काउंट हो जाएगा 50,000 रुपए का, और डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 4.5 लाख। हाँ बोलिए। इसमें क्योंकि यहाँ पे, जहां पे देखो ये क्या है ना, जब आपको 100 रुपया दिया हुआ है ना, जब आपको देखो नॉर्मली जब जहां पे आपको पूरा फेस वैल्यू दिया रहता है, आपको अलग अलग ट्रांचेस नहीं है, तो यहाँ पे तो हम इसको यही मानेगा ना, जहां पे आपको एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल दिया हुआ है, वहां पे आपके पास एक लिबर्टी रहता है कि आप दो चीज सोच सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मली आप फर्स्ट थॉट में कभी सोचेगा ही नहीं कि इंक्लूसिव है कि एक्सक्लूसिव वो है। आप कुछ सोच के देखो, जब भी आपका ट्रांचेस में होता है ना, तो आपको ऐसा डाउट सा आता है कि 25 को हम क्या माने, इंक्लूसिव की एक्सक्लूसिव। लेकिन जहां पर पूरा दिया हुआ है, वहां पे आपको ऐसा थॉट भी नहीं आता है कि इंक्लूसिव होता है कि एक्सक्लूसिव होता है। हम मान के चलते हैं कि इसके बाद हम लोग को डिस्काउंट एडजस्ट करना है ना, क्या बोले, आप चाहे दोनों कर लो कोई दिक्कत, हाँ दोनों कर लो कोई दिक्कत नहीं। और कुछ आएगा इसमें कि हम लोग आगे बढ़े। डिस्काउंट को राइट ऑफ करने का एंट्री आएगा, थर्ड हम यहाँ पे कर रहे हैं, थोड़ा जगह कम रह गया। स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 50,000 50,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट पार। एक तो एक कंपनी है ज्यूबिक लिमिटेड, उसने 11% डिबेंचर इशू किया और फेस वैल्यू 12 लाख। ध्यान रखिएगा अमाउंट नहीं है, मतलब अमाउंट है क्वांटिटी नहीं है। 12 लाख रुपए का डिबेंचर इशू किया है 5% के प्रीमियम पे, टू बी रिडीम्ड एट पार आफ्टर 6 ईयर्स। तो सबसे पहला एंट्री क्या होगा, क्या कंपनी को 12 लाख मिलेगा कि 12 लाख से ज्यादा मिलेगा, बताइए। 12,000, 12,60,000 मिलेगा। सबसे पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, 12 लाख पे एक्स्ट्रा 5%, तो 60,000 आता है, तो 12,60,000। उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू 11% डिबेंचर टू एसपीआर। एब्सोल्युटली परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट। 12,60,000, ये हो गया आपका 12 लाख, और ये हो गया आपका 60,000। रिडीम्ड एट पार है तो इसका कुछ करना है क्या अपने को, इसका क्या ही करना है, इसका कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताए ना, क्या हम लोग डिस्काउंट पे रिडीम कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा डिस्काउंट पे रिडीम नहीं होता है, डिस्काउंट पे डिवेंचर रिडीम नहीं होता है। अगर डिस्काउंट पे कंपनी को रिडीम करना है तो उसका एक मेथड होता है जिसको अपने बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन बोले सॉरी, कंपनी ओपन मार्केट से डिवेंचर को बाई कर सकता है, जब दाम गिरेगा तो आप ओपन मार्केट से बाई करो, बट डिस्काउंट पे डिवेंचर रिडीम नहीं होता है। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन बोला ना, इकोनॉमिक्स वाला, मॉनेटरी पॉलिसी, पता नहीं कैसे ऐसे निकल गया ओपन मार्केट। चलिए नेक्स्ट,
इशूड एट अ प्रीमियम, रिडीम्ड एट अ प्रीमियम। थोड़ा सा फिर भी मजा आएगा। तो हमने इशू किया प्रीमियम पे, कितने का सर? इशूड 5,12% डिबेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 5% टू बी रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम आफ्टर 10 years। बताइए क्या होगा? अच्छा एक सेकंड, ये ना ये अमाउंट है, ये शायद मैं टाइपिंग एरर हो गया, ये रुपीज ही ले लेते हैं। बताइए। सबसे पहले एंट्री में तो कंपनी को पैसा मिलेगा बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 5 लाख पे 5% प्रीमियम एक्स्ट्रा मनी कितना होता है? 5,25,000, 5.25 lakhs लिख रहे हैं हम इसको। ये पता नहीं एल को 5 में जोड़ क्यों देता है, हमको समझ में नहीं आता है। 5.25 लाख। हाँ, फिर बाद में जो लोग कभी ना क्लास 9 से पढ़ते हैं ना, वो लोग बोलते हैं सर क्या लिखे क्या लिखे। हमको लगता है हम इतना सुंदर हैंडराइटिंग लिखता है, उसके बाद भी ऐसे फास्ट में ना मेरा हैंडराइटिंग बहुत खराब हो जाता है। तो आपने देखा है मेरा हैंडराइटिंग कितना सुंदर है। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के बाद टू एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट पहले हम लोग ना इसको दो पार्ट में करते हैं, मतलब एक ही एंट्री में करेंगे लेकिन दो बार में करेंगे। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट हो गया टू 12% डिबेंचर टू एसपीआर। ये आपका इशू रिलेटेड एंट्रीज हो गया जो हम पहले ऊपर किए थे। तो यहाँ पे मेरा आएगा 5.25 lakhs, यहाँ पे मेरा आएगा आपका 5 लाख, और यहाँ पे मेरा आएगा 25,000। क्लियर सबको यहाँ तक? फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी में रिडेम्पशन वाला चीज को जोड़ देंगे। रिडेम्पशन कितने पे होगा? 10% प्रीमियम पे। मतलब आपको फ्यूचर में 25,000 रुपया और देना पड़ेगा जब आप इसको रीपे करोगे। तो वो आपके लिए लॉस है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? लॉस ऑन 50 कैसे? अच्छा सॉरी 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 माय बैड। अरे हम लॉस को क्यों हटाए? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना? 50,000। और कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक लाइबिलिटी भी क्रिएट करेगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर ₹50,000। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, पोरोड बोलते हैं हम लोग इसको, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, आगे बढ़े। कोई डाउट किसी का इसमें? और कुछ आएगा क्या इसमें? लॉस को राइट ऑफ करेंगे, एब्सोल्युटली परफेक्ट। थर्ड एंट्री में हम लोग लॉस को राइट ऑफ करेंगे। बोलिए जर्नल एंट्री जल्दी से। क्योंकि आपका यहाँ पर लॉस कितना है सर? 50,000 रुपए का लॉस है। यहाँ पर आपका एसपीआर कितना है? 25,000 रुपीज का एसपीआर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने लॉस को अपने एसपीआर से सबसे पहले एडजस्ट करना है, लेकिन एसपीआर आपको पूरा नहीं पड़ेगा 25,000। तो आप क्या करेगा भाई? स्टेटमेंट ऑफ पीएल 25,000, और बाकी इसको आप एडजस्ट कर देगा पूरा 50,000। क्लियर? इस क्यों दिख रहा है? हाँ 50,000। डन? कोड आउट किसी को? चलिए, तो आप लोग लास्ट वाला देखो। ये हेडिंग थोड़ा सा गलत हो गया। इशू डिस्काउंट होगा, कॉपी पेस्ट एरर। अगर हम ऊपर वाला लिख के उसको नीचे कॉपी पेस्ट किया था ना, इसीलिए प्रीमियम ही रह गया। एमरेल लिमिटेड इशूड 3,009% डिबेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% टू बी रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 10% आफ्टर 4 years। कंपनी आज इसको 7% के डिस्काउंट पे इशू कर, नॉर्मली 7% का फिगर अपन लोग देखते नहीं है ना, नॉर्मली 10% ऐसा ही कुछ रहता है। तो 100 का 7% यानी कि ₹7। अच्छा हाँ बताइए क्या बोला आप लोग? बैंक अकाउंट डेबिट, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। कितना रुपया करके? 3,000 इंटू 93, क्योंकि ₹7 का आपको पर डिबेंचर पे डिस्काउंट मिलेगा। तो 2.97 lakhs एंड 2.97 lakhs। ओके, एक सेकेंड। ओ हम सॉरी, हम ऊपर लिख दिया ना 2.79। करेक्ट।
चलिए उसके बाद एक सेकेंड। अच्छा, अब ध्यान रखना आप लोग, जब भी आपका डिस्काउंट और लॉस साथ में आएगा, आप लोग डिस्काउंट वर्ड को नहीं लिखेगा, केवल लॉस लिखेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। लॉस ऑन इशू टू 9% डिबेंचर टू फॉरवर्ड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। हम क्या बोले प्लीज, मेरा बात ध्यान से सुनो। जब भी आपको डिस्काउंट ऑन इशू, जैसे यहाँ पे आपका डिस्काउंट आ रहा था ना, नॉर्मली डिस्काउंट आ रहा था, डिस्काउंट लॉस साथ में आएगा तो आप दो अलग अलग हेड नहीं बनाएगा, डिस्काउंट को लॉस के संग क्लब कर देगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 2.79 लैक्स। इस लॉस में दो पार्ट है, एक तो आपके डिस्काउंट का पार्ट है, कितना 3000 इंटू 7 रुपया करके, करेक्ट, और 3000 पे 17 रुपया करके, टोटल 51,000, 51,000। 9% डिबेंचर में कितना जाएगा, 3 लाख, और प्रीमियम आपको कितना पे करना है भाई, 30,000। क्लियर है? क्यों कोई डाउट है तो बताइए। किसी के मन में कोई डाउट, बोलिए। नेक्स्ट टॉपिक आईओडी और टीडीएस का। ठीक है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है ये, 4-5 मिनट में हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है, और जब भी हम लोग अपने डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करते हैं, तो गवर्नमेंट मेरे को बोलता है कि जब आप भी किसी को पेमेंट करो तो आप उसका टीडीएस काट लो। जो भी आप उसको इनकम दे रहे हैं, उस इनकम में से कुछ पैसा आप काट लो, क्योंकि मेरे को भरोसा नहीं है कि वो आदमी टैक्स देगा, मेरे को आप पे भरोसा है, तो आप उसका टैक्स काट के मेरे को जमा दे देना। ये हो गया बेसिक टीडीएस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 प्लीज आप लोग पढ़ो एक बार। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया, और बहुत लंबा नहीं लिया, 1 साल का ही क्वेश्चन लिया। तो 1/4/2015 को जेके लिमिटेड ने 8,000 डिबेंचर इशू किया, जिसका 1,000 रुपया फेस वैल्यू है। सर कितने पे? 6% के डिस्काउंट पे, 6% के डिस्काउंट पे। ठीक है, रिडीम कैसे करना है? रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 3 इयर्स। 3 साल के बाद कंपनी 5% पे रिडीम करेगा, मतलब इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। ठीक है, कंपनी 31 मार्च को अपना बुक्स क्लोज करते हैं, नथिंग न्यू इन दैट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 9% इज पेबल हाफ ईयरली। पहली बारी आप इंटरेस्ट पे करोगे 30 सितंबर को, उसके बाद आप पे करोगे 31 मार्च को। एवरी 6 मंथ्स में आपको इंटरेस्ट जो है वो पे करना है। बोला सर टीडीएस का रेट जो है वो 10% है, आपको एंट्रीज पास करना है वेरी फास्ट। एक बार अपने लोग का इशू का एंट्री रिवीजन हो जाएगा, आप लोग प्लीज 2 मिनट का टाइम लो और इशू का एंट्री पास करो जल्दी जल्दी, फिर इंटरेस्ट का एक संग में कर लेते हैं। बैंक टू क्या आएगा? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितना? क्या बोलता प्रियंका? ठीक है, इसको मेरे बार में 75,20,000 लिख रहा है एक बार, 75,20,000। ओके नेक्स्ट। अब यहाँ पर आपका लॉस डिस्काउंट दोनों आएगा, तो आप एक ही नाम लिखेगा ना, ध्यान रखना इस चीज का। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट डिबेंचर है आपका? 9% डिबेंचर है, टू
प्रीमियम ना, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, और कॉरेस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे लॉस लिख लेगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। 9% डिबेंचर में कितना जाएगा? 80 लाख। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में कितना जाएगा? कितना पे रिडीम करना है? 5% के प्रीमियम पे कितना जाएगा? 4 लाख रुपीज। सर 4 लाख कैसे आया? 8,000 इंटू 50 रुपए का प्रीमियम। ठीक है सर, ये लॉस में ना दो चीज आएगा, एक तो ये 4 लाख आएगा ही जो प्रीमियम और रिडेम्पशन है, एक ये तो आएगा ही। और आपने कितने के डिस्काउंट पे इशू किया था? 1000 का 6% पे किया था ना, 60 रुपया इंटू 8,000, दैट इज 4.8 lakhs। ये क्लियर सब लोग को? 8.8 lakhs, और ये आपका हो जाएगा 75.20। वो लिखो, डाउट है किसी को तो प्लीज पूछो आप लोग, वरना फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये हो गया आपका इशू का एंट्री। ये कौन सा डेट पे पड़ेगा एंट्री? 1 अप्रैल 2015 को। ठीक है, अब आप लोग करो इंटरेस्ट का एंट्री। 30th हम लोग एक ही बार का करेंगे, जो सितंबर का होगा वही मार्च में होगा। तो 30th September 2015, इसमें आपको इंटरेस्ट का एंट्री करना है। तो इंटरेस्ट का एंट्री क्या होगा? आईओडी अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, आपको टू टीडीएस पेएबल, एब्सोल्युटली परफेक्ट, टीडीएस पेएबल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपका खर्चा है। आपका खर्चा कितने पे है? आपको 8,000 इंटू 1,000, 80 लाख रुपए पे करना है ना, फेस वैल्यू पे। कितना कितना आ रहा है इंटरेस्ट का अमाउंट? 3,60,000। ठीक है, 80 लाख का टोटल डिबेंचर है आपका, उस पर 9% आधे साल के लिए, क्योंकि हाफ ईयरली है। तो दिस इज 3,60,000, 3,60,000। इस पे आपको 10% का टीडीएस काटना है, यानी कि 36,000, और जो बैलेंस है वो आप पे कर देगा अपने डिबेंचर होल्डर को, दैट इज 3,24,000। वो लिखो, डाउट है कोई इशू है तो प्लीज बोलो आप लोग। उसके बाद क्या करेंगे? हाँ बोले बोले बोले। दिखाएंगे एकदम सेम डेट पे हम लोग दिखा देंगे, इसी डेट पे आप डिबेंचर होल्डर को पे कर दो, डिबेंचर होल्डर टू बैंक 324,000, 324,000, और टीडीएस पेबल टू बैंक। आईओडी वाला बताए वापस, आईओडी वाला का अमाउंट नहीं समझ में आ रहा है क्या? एंट्री नहीं समझ में आ रहा है? अमाउंट कैसे निकलेगा? अरे भैया देखो, 8,000 का डिबेंचर है, 1,000 का फेस वैल्यू इंटू 9% इंटू 6/12, समझ में? 8,000 फेस वैल्यू इंटरेस्ट। ठीक है, डन। अच्छा, इसके बाद और कुछ होगा? 30 सितंबर को, 30 सितंबर को और कुछ होगा कि नहीं बताओ आप लोग? नहीं होगा। स्टेटमेंट ऑफ पीएल हम लोग डालते हैं ईयर एंड में, 30 सितंबर को नहीं डालेंगे हम लोग। ये सेम एंट्री आपका कॉपी पेस्ट होगा कब वापस? हम लोग इसको करेंगे नहीं अभी। 31 मार्च 2016 को सेम एंट्री कॉपी पेस्ट होगा, एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, ये सेम आपका यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग थर्ड एंट्री क्या करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, और पूरा लॉस को भी राइट ऑफ करेंगे, 7,20,000। अपने यहाँ पे लॉस था 8.8 लाख रुपीज का, 8.8 लाख रुपीज का लॉस था, तो आप इस लॉस को भी राइट ऑफ कर दो, चाहे तो साथ में इसको कंबाइन ही कर दो टू लॉस ऑन इशू। 8.8 लाख का 8,80,000, टोटल कंबाइन फिगर करके आप एक बार में 16 लाख रुपए आप एक बार में अपने पीएल में डाल। अज्यूमिंग की कंपनी इसको ईयर के इशू में राइट ऑफ कर, स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू इंटरेस्ट ना, आपको उसको पीएल में शिफ्ट करना पड़ेगा ना, खर्चा है ना आपका, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कोई डाउट किसी का? आगे बढ़े अपने।
हेलो हेलो हेलो, आगे बढ़े। लास्ट टॉपिक आप लोग के इशू ऑफ डिबेंचर का, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे हिसाब से, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आना ही चाहिए। देखिए, जो भी आपके डिबेंचर पे जो डिस्काउंट आता है, जो भी लॉस आता है, उसको राइट ऑफ करने का हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो जिस ईयर आपने डिबेंचर इशू किया उसी साल आप उसको राइट ऑफ कर दो, जो हम लोग इतना देर से कर रहे हैं, या फिर आप उसको ओवर द लाइफ भी राइट ऑफ कर सकते हो। इसमें सबसे पहला केस क्या आता है? सबसे पहला केस जो हम लोग अभी ऊपर पढ़े, कि आपने जिस ईयर इशू किया आप उसी ईयर इसको राइट ऑफ कर दो। और आप तीन बैलेंस को यूज कर सकते हैं, एसपीआर को, जनरल रिजर्व को और पीएल को। ठीक है। केस टू बड़ा सिंपल सा है। केस टू में क्या बोलता है कि जो भी आपका लॉस है, जो भी आपका डिस्काउंट है, उसको आप इक्वली राइट ऑफ कर दो। ये भी हम लोग कर लिए। जो भी आपका डिबेंचर का डिस्काउंट होगा, से मान लो 20,000 रुपीज, और 5 साल का उसका लाइफ है, तो एवरी ईयर 4,000 करके आप उसको राइट ऑफ करेगा। इस पे भी हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन आता है ये वाला, जो कि इंपॉर्टेंट है। डिस्काउंट ऑन इशू ओवर द लाइफ प्रोपोर्शनेटली। ठीक है। प्रोपोर्शनेटली, इक्वली नहीं है। ओवर द लाइफ यहाँ पे इक्वली था, यहाँ पे प्रोपोर्शनेटली है। इसका मेन थीम क्या होता है हम आपको बता रहे हैं। आपको यहां पर क्या करना है, आपको एक ऐसा रेशियो निकालना है। अच्छा, इसको करके अच्छा बता देते हैं। हर साल जिस डेट में आपने डिबेंचर इशू किया, वहां से लेके हर साल आपके पास कितने का डिबेंचर था, आपको ये कैलकुलेट करना है। और उस रेशियो में अपने डिस्काउंट को राइट ऑफ कर देना है। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन साथ में करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, अगर किसी को एक क्वेश्चन आता है, हम 2 मिनट वेट कर रहे हैं, आप लोग एक बार इसको सोच के देखो एक बार। एनीवन, कोई कुछ किया है? अच्छा देखिए, जिनको नहीं समझ में आ रहा है या कोई दिक्कत हो रहा है, अपने साथ में करते हैं प्लीज सब लोग कॉन्सेंट्रेट। अंकुर लिमिटेड ने क्या किया, 50 लाख रुपए का डिबेंचर इशू किया। 8% उसका इंटरेस्ट रेट है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 4%। ओके, वेरी गुड। आपको ये पता चल चुका है कि सर मेरे जो डिस्काउंट का अमाउंट है ना, वो कितना है? कितना? अच्छा एक सेकेंड, ये मेरा ही थोड़ा सा कह रहा है, यहाँ पे रुपीस का सिंबल रह गया। आप यहाँ पे मान लो ये रुपीस है। ठीक है, अभी बताओ। ये काम करते हैं, इसको ऐसे ही ले लेते हैं, चलो छोड़ो। जब ये दिया हुआ है, मेरे को लग रहा है ठीक ही है, यहाँ पे रुपीस भी दिया हुआ है ना, फिर ठीक ही हम लिखा होगा। हाँ ठीक है, चलो ऐसे ही लेते हैं। तो कितना आएगा? 50 लाख इंटू 100 इंटू 6%। हाँ, 3 करोड़ रुपए का आपका डिस्काउंट आ रहा है। ठीक है। और प्रीमियम कितना आ रहा है? प्रीमियम कितना? 2 करोड़। सबका आ रहा है ना, 3 करोड़ और 2 करोड़। पर नंबर ऑफ जीरो ज्यादा हो गया, 1 ऐसा करके गिन लो ना आप लोग। कितना होता है करोड़ में, कितना जीरो होता है? 7 होता है तो, क्या 8? जो कंफ्यूजन ही है ना, करोड़ में 7 होता है कि 8 होता है? 7 होता है, 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि जिस ईयर आपने डिबेंचर इशू किया, कब इशू किया, 31 मार्च 2012 को, उस पूरे साल आपने कितने का डिबेंचर यूज किया, आपने कितना लोन यूज किया, बताइए मेरे को। ये जो आपका ईयर है 12-13, इसमें आपने कितने का डिबेंचर यूज किया? पूरा 50 लाख इंटू 100, या आप बोल सकते हैं ना 5 करोड़ का। क्लियर? एक बार हम इसको 5 ले लेते हैं, रुपीज इन 10 करोड़ मान लो कर लेगा। आप थोड़ा शॉर्ट कर लो ना, इससे मतलब इसमें 5 जीरो हटा दो, 1 2 3 4 5 जीरो हटा दो, तो कितना हो जाएगा? 5,000। और इसको हम रुपीज इन लैक्स लिख लेते हैं। ऐसा समझ में आता है आप लोग को कि नहीं? या किसी को करोड़ में लिखना है तो 50 करोड़ लिख लेना, हो गया। अच्छा क्या बताइए, 12-13 हो गया। 13-14 में आपने कितने का डिबेंचर यूज किया? वापस सेम, इसे इसको ना करोड़ ही लिखते हैं, ये लैख ना बड़ा अजीब सा लगता है बोलने में भी। रुपीज इन सीआर। तो पहले साल हम लोगों ने 50 करोड़ का डिबेंचर यूज किया, उसके अगला साल भी हम लोगों ने 50 करोड़ का यूज किया। 14-15 में 50 करोड़, 50 करोड़। क्योंकि ये जो रिडेम्पशन हुआ है ना, ये ईयर एंड पे हुआ है। नॉर्मली हम लोग कुछ नहीं बोलते तो मान लेंगे ईयर एंड पे रिडीम हुआ है, तो आपने फिर 50 करोड़ का डिबेंचर यूज किया है। अच्छा उसके बाद 16-17 में, सॉरी 15-16 आएगा, एक सेकेंड ये डेट रह गया, वेरी सॉरी। यहाँ पे आएगा 15-16, बताइए कितना यूज किया? 20 करोड़ का तो हम लोगों ने रिडीम कर दिया। अच्छा 30 बोल रहे हैं, ओ सॉरी, तब ठीक है, 30 करोड़, हमको 20 सुनाई दिया, ठीक है। उसके बाद 16-17 में आपने और 10 करोड़ को रिडीम कर दिया, तो आपके पास 20 करोड़ बचा। और उसके बाद 17-18 में खत्म ही हो गया। तो ये जो आपको अमाउंट मिला है ना, ये सारा, ये आपका रेशियो बन जाएगा। मतलब 5:5:5:3:2, ये जो आपका रेशियो बना इन सारे डेटा से, इस रेशियो में ही आपको अपने 5 करोड़ के लॉस और डिस्काउंट को राइट ऑफ कर। ठीक है, तो आप मेरे को बताओ सब लोग प्लीज, कोई भी कैलकुलेट करके, ईयर 1 में मतलब 2012 और 13 में आप कितने का डिस्काउंट और लॉस राइट ऑफ करेगा? बताइए। 1.25 करोड़, ये मानता है सब कोई? कैसे निकला? ये 5 है, और टोटल निकालो ना, 5/20 × 5 CR, समझ में आया अभी? पहला साल 5 करोड़, इसका टोटल कितना आता है? 20 करोड़। और लॉस कितने का है? 5 करोड़ का। प्रोपोर्शनेट आपको एवरी ईयर राइट ऑफ करना है, ये समझ में आया ना सबको कि कोई डाउट है? ईयर 2 बताओ, ईयर टू सेम 1.25 करोड़। ईयर 3 1.25 करोड़। ईयर 4, ईयर 4 का कैसे निकाले बात देख लेते हैं हम लोग। 3/20 × 5 CR, 3/20 × 5 CR, मतलब 0.75 CR। इतना का अपने को डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है। और ईयर 5 में 50 लाख या फिर 0.50 CR, कैसे निकाले हम लोग? 20 करोड़। आपको टोटल कितना, 2 का रेशियो लेना है, तो 2/20 × 5 CR। क्लियर? बोलिए हाँ ना, क्लियर। अच्छा, इसका हम लोग हर साल जर्नल एंट्री क्या करेंगे ईयर एंड पे? स्टेटमेंट ऑफ PL2, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा नीचे हो गया, ऊपर करना चाहिए। देखिए, ये आप लोग के बुक का, ये ISC TS गिरवाल बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, अ कंपनी इशूड 10,000 डिबेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू 10 lakh each एट अ डिस्काउंट ऑफ 6% ऑन 1 जुलाई 2015। प्रॉब्लम यहीं पे है कि आपका जो इशू का डेट है ना, वो इशू का डेट
इज नॉट ईयर का स्टार्टिंग या एंड का डेट, इट्स अ मिडिल का डेट। और प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म नहीं होता है, बोला कंपनी हर साल 2 लाख डिबेंचर को रिडीम करेगा, और कब करेगा? 30 जून 2016 को करेगा। मतलब आपने इशू भी मिड में किया, रिडीम भी मिड में कर रहे हो, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो जाता है। ठीक है। द डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर बेस्ड ऑन डिबेंचर आउटस्टैंडिंग ईच ईयर। सर ये सब ज्ञान का बात है, हम लोग जो करते हैं वही बोला आपको कि जिस ईयर आपने इशू किया वहां से निकाल लो कि आपने कितना डिबेंचर को यूज किया है, दैट्स ऑल। ठीक है। तो आप लोग मेरे को हेल्प करना, या हम आप लोग को हेल्प करेगा पता नहीं, लेकिन अपने इस क्वेश्चन को करते हैं अभी। ठीक है। मेरा सबसे पहला ईयर कब खत्म होगा? मतलब मेरा पहला ईयर खत्म होगा 31 मार्च 2016 को। आपको मेरे को बताना है कि हम लोगों ने यहां पर कितने ड्यूरेशन के लिए डिबेंचर को यूज किया। 9 महीना। सर जुलाई से लेके मार्च, 9 मंथ्स के लिए कितने का डिबेंचर यूज किया? 10 लाख का। लेकिन क्योंकि आपका कैलकुलेशन मंथली आ रहा है, हम लोग इसको प्रोपोर्शनेट कर देते हैं, क्योंकि आपका जो कैलकुलेशन सारा मंथ, अच्छा पहले मंथ निकाल लेते हैं हम लोग, उसके बाद इसको बात करेंगे। ईयर 2 मतलब हो गया ईयर 2 31/3/2016। बताइए इसमें आपने कितने का डिबेंचर यूज किया? एक सेकंड, के मेरा डेट उल्टा हो गया, पहला वाला 16 होगा, दूसरा वाला 17 होगा। बताइए 17 में हम लोगों ने कितने का डिबेंचर यूज किया? सब लोग को समझ, देखो रिडेम्पशन का डेट कब है? 30 जून को। आपका ईयर कब से स्टार्ट हुआ? आपका ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2016 से। तो अप्रैल, मई, जून, 3 महीना आपने कितने का डिबेंचर यूज किया? सब पूरे 10 लाख। बचे हुए 9 महीने में 8 लाख का। ये समझ में आया सब लोग को? पहले 3 महीने में आपने कितने का डिबेंचर यूज किया? 9 महीने में 10 लाख का। उसके बाद यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं? सर जो पहला 3 महीना है ना, उसमें हम कितने का डिबेंचर यूज किया? 10 लाख का। और बाकी का जो 9 महीना है उसमें हम 8 लाख का डिबेंचर यूज किया। ये क्लियर सब लोग को? कोई डाउट है किसी को यहाँ तक में कि हम लोग आगे बढ़े? यहाँ तक क्लियर कि नहीं? अच्छा। उसके बाद ईयर 3 मतलब होता है 31/3/2018 को। 31/3/18 में आप लोग को बताओ कि क्या हुआ? पहला 3 महीना के लिए हम लोग 8 लाख यूज किए, और उसके 9 महीना के लिए 6 लाख। ये समझ में आता है सबको? क्योंकि हर बार ना ईयर के मिड में आप उसको रिडीम कर रहे हैं, मतलब एक, नॉट मिड में, आप जून में उसको रिडीम कर रहे हैं। क्लियर? अच्छा। ईयर 4, यहाँ पे भी सेम, पहला 3 महीना के लिए 6 लाख, और उसके बाद वाले 9 महीने के लिए 4 लाख। यहाँ तक क्लियर सब लोग को? कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, थोड़ा सा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है। 31/3/20 में बताइए, पहला 3 महीना के लिए 4 लाख, और फिर 2 लाख। अभी और आएगा कि खत्म? एक और आएगा। ईयर 6, 31/3/21, पहला 3 महीना के लिए 2 लाख, 9 महीना के लिए 0। खत्म। अब क्या किया जाए? यहाँ तक क्लियर है क्या सब लोगों को? प्लीज को डाउट है तो पूछ लो आप लोग। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? देखिए यहाँ ना सब जगह आप देखिएगा तो प्रॉब्लम क्या है, 3 महीने के लिए कुछ डिबेंचर, 9 महीने के लिए कुछ डिबेंचर, तो हम लोग एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकाल लेते हैं कि ऑन एन एवरेज आपने कितना टाइम के लिए डिबेंचर यूज किया। ठीक है, एक साल में आपने कितना यूज किया। अब देखो पहला जो है ना वो ईयरली डेटा नहीं है, वो केवल 9 महीने का डेटा है। तो आप बता सकते हैं कि अगर आप इसको साल भर यूज करता तो ऑन एन एवरेज कितना यूज आता? अगर सबको आवाज आ रहा है ना? हेलो? हाँ। तो देखिए अगर आप 9 महीने में 10 लाख का डिबेंचर यूज किया है,
तो आप इसको 1 साल का प्रोपोर्शनेट कर पाएगा 12 महीने का? ट्वेल्व भाई देखो हम क्या बोले, 9 महीने में आपने 10 लाख का डिबेंचर यूज किया। या ऐसे सोचो, आप इसको ऐसे छोड़ो, ऐसे मत सोचो। आप पहले वाला छोड़ो, पहले सेकंड वाला देखो तो आपको दूसरा वाला ज्यादा इजी हो जाएगा। पहले ये वाला देखो, आपने 3 महीने के लिए 10 लाख का डिबेंचर यूज किया है और 9 महीने के लिए 8 लाख का। इसका वेटेड एवरेज निकाल सकते हैं आप लोग? तीन इंटू 10 प्लस 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12। ये समझा आप लोग हम क्या किया? 30 + 72 डिवाइडेड बाई 12। ये क्लियर सब लोग को? मतलब ऑन एन एवरेज आपने 8.5 लाख का डिबेंचर यूज किया। बोले किसी को हम क्या किया, इसका वेटेड एवरेज किया है। क्योंकि मेरे को तो एक देखो, हमको क्या करना है, हर साल कितना डिबेंचर यूज किया, हर साल कितना यूज किया। तो 2017 में पहले 3 महीने के लिए हम 10 लाख यूज किया था, फिर 9 महीने के लिए 8 लाख यूज किया। तो हम क्या किया, वेटेड एवरेज निकाल लिया कि पूरे साल भर में वेटेड एवरेज के हिसाब से हम 8.5 लाख का डिबेंचर यूज किया। अब वेटेड एवरेज कैसे निकलता है, ये आप लोग 11 में पढ़े ना स्टैट्स में, बस वही चीज। अब पहला वाला आप लोग बताओ कि पहला वाला का वेटेड एवरेज कितना आएगा? 7.5 लाख। सबको समझ में 7.5 लाख कैसे आया? उसके बाद इसके ये वाला निकालो आप लोग, कितना आ रहा है कैलकुलेट कर लो प्लीज एक बार। वापस बता रहे, किसी को नहीं समझ में आया तो 8 इंटू 3 पहला वाला, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 8 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 6 होल डिवाइडेड बाई 12, कितना आ रहा है? 6.5 लाख। के बाद अरे सब कम बस होता जाता है, आप लोग ट्राई कर लेना। 4.5 लाख, फिर 4.5, 12, 18, 3 लाख ना, नहीं 2.5 लाख, और लास्ट वाला 50,000। आपने इतने का डिबेंचर यूज किया एवरी ईयर ऑन एन एवरेज। किसी को नहीं समझ में आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसका टोटल कितना आ रहा है? टोटल निकालना पड़ेगा आपको, 7.5 लाख प्लस 8.5 लाख प्लस 6.5 लाख प्लस 4.5 लाख प्लस 2.5 लाख प्लस 0.50, कितना आ रहा है? 30 लाख रुपीज टोटल आ रहा है इसका, 30 लाख। तो हम नीचे लिख रहे हैं। और डिस्काउंट कितना आया था इसमें अपने लोग का, कुछ निकाले थे क्या अपने लोग? डिस्काउंट डिस्काउंट निकाले ना, कितना आ रहा है? अरे पापा 10 लाख का फेस वैल्यू है, ये तो बोल ही दिया ना फेस वैल्यू। तो 10 लाख इंटू 6% का डिस्काउंट 60,000। तो पहला साल का डिस्काउंट कैसे निकलेगा? 7.5 डिवाइडेड बाई टोटल 30 इंटू कितना, 60,000। बोले किसी को डाउट है तो कितना आएगा? 7.5 डिवाइड बाई 30 इंटू 15,000। ऐसे आप हर साल का निकाल सकते हैं। एक और हम लोग कर लेते हैं बस, 8.5 लाख होल डिवाइड बाई 30, क्योंकि इन सारे का टोटल 30 है, इंटू 60,000। कितना आ रहा है? 17,000। 17,000 कैसे आया? वो 17 ही बोल रहे हो। ऐसे ही आप सारा निकाल सकते हैं। और जर्नल एंट्री अगेन वही होगा, स्टेटमेंट ऑफ PL2, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। हर साल आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। आपको इसका मेन थिंग क्या था कि आपको ये पता है कि आप हर साल अलग अलग पीरियड के लिए अलग अलग डिबेंचर यूज किए, लेकिन आप इसको अलग अलग ले नहीं सकते। आपको क्या करना है, आपको एक वेटेड एवरेज कैलकुलेट करना है कि ऑन एन एवरेज आप कितना यूज किया। अब एवरेज का मतलब ये नहीं होता ना कि आप 10 लाख बाई 8 बाई 2 कर देगा, इसलिए अब आपको वेटेड एवरेज यूज करना है, क्योंकि फर्क पड़ता है ना।
कि आपने कितने टाइम के लिए कितना यूज किया, इसी के हिसाब से। हाँ, ये हर बार का डिस्काउंट आ जाएगा। एकदम एकदम। ठीक है, इसी के संग मेरे एंड से आप लोग का इशू ऑफ डिबेंचर का रिवीजन यहीं पर खत्म होता है। हम कोशिश यही किया था कि जितना हद तक टॉपिक हो सके कम से कम टाइम में, अप्रोक्सीमेटली अपने कितना टाइम लिया है, 1 घंटा 50 मिनट, देखो 2 घंटा तो चाहिए ही ना, वरना फिर खाली ऊपर ऊपर से हो जाता। और मेरे हिसाब से हम ऑलमोस्ट हर टॉपिक हर कॉन्सेप्ट को कवर किया ही है। कुछ अगर रह गया होगा तो वेरी सॉरी, वो आप लोग अपने एंड से कर लेना, और को डाउट हो तो प्लीज आप लोग पूछ लेना। कल हम लोग कौन सा, कल हम लोग आरओडी चैप्टर करेंगे, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, कल हम लोग रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर को रिवाइज करेंगे, सेम टाइम सेम प्लेस। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और दिन भर प्लीज अच्छे से पढ़ना, थोड़ा जोश में पढ़ना। बाय।